मेरे बाद में श्लोक बोलो। सर्वत्र प्रकाशतर भक्त सुख दिते जगतेर धर्मनाशी धर्म स्थाप्यते। सर्वत्र प्रकाशतर भक्त सुख दिते जगतेर धर्मनाशी धर्म स्थाप्यते। सर्वत्र प्रकाशतर भक्त सुख दिते जगतेर धर्मनाशी धर्म स्थाप्यते। तो इस श्लोक में भगवान ये संदेश देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी, आवाज़ आ रहा है आप लोगों को? सनातन गोस्वामी को संदेश देते हुए बोलते हैं कि भगवान का अलग अलग प्रकार के जो अवतार हैं ये भक्तों को सुख देने के लिए है ना। कोई भगवान राम से आ सकते हैं। बढ़िया सा आवाज़ आ रहा है, इसमें उसको बंद कर दो। हाँ, ये दरवाजा बंद कर दो, उसको लॉक करो अंदर से। हुआ? यस। तो यहाँ पर भगवान ये जो चैतन्य महाप्रभु श्लोक में बोलते हैं कि सर्वत्र प्रकाशतर, भगवान जो है हर एक प्लानेट में है ना, हर एक भक्तों के हिसाब से है ना। अगर पंचम स्कंद आप पढ़ेंगे, पूरा जो दुनिया के बारे में वर्णन है, जो यूनिवर्सल सिस्टम है ना, कहाँ कहाँ पर क्या क्या सब स्थित हैं, कहाँ पर जैसे एक है अगर हनुमान एक लोक में रहते हैं, उसको किम पुरुष लोक बोला जाता है। हनुमान कोई बंदर नहीं है, वो स्पेशल मनुष्य है ना। वो लोग दिखते हैं थोड़ा उस कैटेगरी का, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक मंकीज, दे आर प्योर डिवोटीज है ना। ऐसे लक्ष्मी जी कहीं पे रहती हैं। अनेक अनेक भक्तों का जो है वर्णन है उधर। जम्बू द्वीप ऐसे हैं, अलग प्रकार नवद्वीप ऐसे पूरा वर्णन है वो सब। तो ये प्रसंग के अंत में श्लोक बोलते हैं कि हर जगह पे भगवान जो है हर एक लोक में हर एक अलग अलग रूप में विद्यमान है। किसके लिए? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए है ना। उसको लॉक करने के लिए बोला था ना मैं। नहीं नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ऐसे ही रहने दो, लोग आने दो, कोई बात नहीं, आने दो, वो ऐसे ही रहने दो, लोग आएंगे ना। उधर एक जन बैठे रहो, कोई आएगा तो आप खोल सकते हो। क्या हुआ? तो ऐसे ही भगवान जब है ना हर एक युग में भी अलग अलग रूप में आते हैं। ऐसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो उन्होंने 4 मेन प्रोमिनेंट धाम बनाया। नॉर्थ में कौन सा है? हाँ, बद्रीनाथ है ना। बद्रिका आश्रम में नर नारायण ऋषि उनको पूजा किया जाता है। ये कौन से युग के धाम है? सत्ययुग का धाम। उधर बैठे रहो, कोई भी आएगा आप खोलो, उधर मैनेजमेंट करो, चेयर में बैठ जाओ। यस। तो ये सत्ययुग में जो है प्रोमिनेंट धाम था बद्रीनाथ है ना, बद्रिका आश्रम। वैसे त्रेता युग का धाम कौन सा है? हाँ, रामेश्वरम। कहाँ पर है? दक्षिण में। गए हैं कितने लोग रामेश्वरम गए हैं? ओके, माता जी एक जन ही गए, लेकिन हम रामेश्वरम टूर नहीं लेंगे, ठीक है, आप चिंता मत करो, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं है हमारा। द्वापर युग में, हाँ आवाज़ नहीं आ रहा है? द्वारका है ना, आप चले जाएंगे वेस्ट, हमारे बाजू में है द्वारका। तो ये द्वापर युग के भगवान है ना, ऐश्वर्य धाम। द्वारका जो है हमारे लिए धाम है, जो कि द्वापर युग के लिए। कलयुग का धाम कौन सा है?
जगन्नाथ पुरी ईस्ट में। तो इसलिए कलयुग का जो भगवान अगर देखा जाए हमारे लिए वास्तविक जगन्नाथ जो है, हमारे लिए जो धाम जगन्नाथपुरी धाम कलयुग का धाम है। और जगन्नाथ जी हमारा भगवान हैं जो कि बहुत ही दयालु हैं। क्योंकि कलयुग बोलते हैं कलयुग का लोग जो है बहुत ही डिग्रेडेड है, पतित हैं। भले आप लोग को महसूस नहीं हो रहा कि हम लोग पतित है बोल के, महसूस हो रहा है? हमको लग रहा है हम बड़े पंडित है, एजुकेटेड है, बॉम्बे शहर से है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन वास्तविक अगर शास्त्रों के दृष्टि से देखें, कलयुग के भक्तों का क्वालिटीज़ तो ऐसे बखान बखान कर गुण हैं। स्पेशली 12वां स्कंद में आप पढ़ेंगे तो मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, बोलोगे प्रायण अल्पायुष सभ्य जना। प्राय लोगों का जो यहाँ पर जो आयु कितना रहेगा, बहुत कम रहेगा। हालांकि 100 साल प्रिस्क्राइब्ड है, कोई गारंटी नहीं है कब मरेगा व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे पाप कर्म होता है ना। बोलते कि कम समय में व्यक्ति जो अकाल मृत्यु जो बोलते हैं ना, अनटाइमली डेथ क्यों आता है पता है? जहाँ पर जो है बहुत ही पाप कर्म होता है, स्पेशली ब्राह्मण वैष्णवों का अपराध किया जाता है, निंदा किया जाता है ना, ऐसे जगह। और जहाँ पर कुछ भी लोग खाते हैं, प्रसाद नहीं खाकर कुछ भी खाते हैं, उनका खाना पीना देखो रंग ढंग मतलब अलग है। ये सब श्लोक है कुछ शास्त्रों में, मैं एग्जैक्टली श्लोक नहीं बोल पा रहा हूँ, है कि जहाँ पर जो गुरुजनों को या वैष्णवों को ब्राह्मण का निंदा होता है हर समय। इवन मंदिर में आते हैं तो लोग निंदा करते हैं, है ना, यहाँ पे ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है। भाई सारा दुनिया तुमको नहीं पड़ा था, इधर भी आया, इधर यही ढूंढने के लिए आया था। क्योंकि ऐसे ब्राह्मण वैष्णव का निंदा करते हैं, आयु कम होता है। दूसरा है खाना पीना, केमिकली तो खाते हैं और क्या खाते हैं, राइट। इसलिए बहुत सारे बीमारियां स्पेशली कैंसर वगैरह होता है, तो आयु कम होते जा रहा है। ऐसे कई रीज़न हैं, इसमें से ये 2 प्रोमिनेंट रीज़न था, मेरे को याद आया। ऐसे 3-4 रीज़न था, ठीक है। ऐसे आयु कम है, फिर बोलते हैं कि मंद मतलब दे आर वेरी लेजी, सुमंद मतलब दे डल हेडेड, ज़्यादा कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए व्यासदेव को बुक लिखना पड़ा। पहले ज़माने के लोग जो थे श्रुतिधर थे, एक बार सुन लिए सब कुछ याद रह जाता था। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। मंद भाग्य मतलब अनलकी। आप सोचो हम लोग भाग्यवान हैं कि अनलकी? हाँ, मंद भाग्य कौन सा है? आप लोग सब भाग्यवान हो, भगवान जिनके पास है वो सब भाग्यवान है। और सब जो दुनिया में जैसे सोच रहे हैं ना कि ऐसे ही लक्ष्मी जी आ जाएगी, धन आ जाएगा, संपत्ति आ जाएगा, वो सब कुछ नहीं, वो सब भाग्यवान नहीं है। जिनके पास भगवान है वास्तविक यही लोग भाग्यवान है ना। मंद भाग्य उपद्रता, उपद्रता मतलब हर समय डिस्टर्ब रहेंगे, इधर शारीरिक तनाव से, है ना, शारीरिक तकलीफ से या मानसिक, कहीं ना किसी तरह से हम सब लोग जो है पीड़ित है ना, परेशान हैं, डिस्टर्ब्ड हैं। इसलिए ये कलयुग लोगों का हमारा ये ब्रांड है, हमारा ट्रेडमार्क में इधर लिखा हुआ है कि भाई इनका क्वालिटीज ऐसे हैं। अगर इनको अगर उद्धार करना है, कोई बहुत ही मतलब जिसका बीमारी बहुत ही ज़्यादा है, उसको डॉक्टर भी उतना हाई डोज मेडिसिन देना चाहिए, बिल्कुल इसका जो है डायग्नोज करके इसका प्रॉब्लम समझकर वैसे ही उसको मेडिसिन देना चाहिए, राइट। वैसे बोला जाता है कलयुग का लोग इतना पतित है, भक्ति करने के लिए इच्छा नहीं है, भगवान के इसमें मन नहीं है, फिर भी भगवान जगन्नाथ बोलते हैं कि पतित पावन, बड़े दयालु, बहुत करुणामयी भगवान है। जो कि भगवान आते हैं बोलते सबसे पतितों को उद्धार करने के लिए आते हैं बेसिकली कलयुग में। तो ऐसे भगवान जो है जगन्नाथ, कलयुग के भगवान। देखो लास्ट टाइम मैं बोला था, लास्ट टाइम कुछ स्टोरी में बोला था ना कि हमारा जगन्नाथ जी को बुखार भी होता है। ऐसे कोई दूसरे विग्रह है जिनको बुखार होता है? तो वो दिखाते हैं कि भाई मैं आप लोग का जैसे ही हूँ, चिंता मत करो। नाइट आउट करते हैं भगवान, हर दिन 1-2 बजे सोते हैं। आप जाओ 12 बजे भी घूम के चले जाओगे, दर्शन मिलेगा। और उस समय तो उनको बड़े श्रृंगार वेश होता है, स्पेशल डेकोरेशन होता है। और रात में कोई सज धजते हैं मतलब तो हमारे देखो मतलब भगवान दिखा रहे हैं कि भाई मैं आप लोग का जैसा ही हूँ। और भगवान जो है हर 10-12 साल 15 साल में उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है,
अधिक मास ऐसे कुछ समय पे उनका जो है शरीर बदलते हैं, तो नव कलेवर बोलते हैं। कलेवर मतलब शरीर। भगवान भी ये जो विग्रह जो ओरिजिनल अभी जो विग्रह हैं उनको एक कोयली वैकुंठ बोल के जगह है जहाँ पर घाट दिया जाता है, ठीक है। फिर एक भगवान सपने में आते हैं कि यहाँ पर जाओ, ये लकड़ी से मुझे आकर मेरा फिर स्वरूप बनाओ, दारू ब्रह्म, है ना। तो भगवान इधर शरीर भी छोड़ते हैं, मृत्यु भी होता है। अच्छा, और कोई विग्रह है तो ये है। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि यार तुम लोगों के पास समय नहीं है ना बाहर आने के लिए, मैं आ जाता हूँ बाहर। रथ यात्रा का समय भगवान बाहर आ जाते हैं। बोले कई लोग हैं ना, घर के पास वाला भी मंदिर नहीं जा पाता, बिजी हूँ। अब सुने स्टोरी, एक व्यक्ति था, वो मंदिर के लिए सेवा ही करता था जगन्नाथपुरी में ही, लेकिन कभी दर्शन के लिए नहीं जाता था। लोग बोलते थे अरे दर्शन कभी लिया करो, बोलते हैं नहीं, हमारे घर के पास में कभी भी दर्शन ले सकते हैं। ऐसे बोलते बोलते वो शरीर छोड़ दिया, एक दिन जिंदगी भर जा नहीं पाया। सोच रहे हो, तो कलयुग के लोग जो है वी आर वेरी बिजी। तब भगवान बोलते ओके कोई बात नहीं, आप बिजी हो, मंदिर अंदर नहीं आ सकते, मैं आता हूँ बाहर। तो भगवान स्वयं आते हैं। ऐसे कोई भी दुनिया में कोई भी विग्रह नहीं है कि जहाँ पर जो ऐसे बड़े विग्रह आते हैं दर्शन देने के लिए। नहीं, आप दक्षिण भारत में चले जाओ, आपको बालाजी को उठा के लाते हैं, रंगनाथ को उठा के लाते हैं, कितने बड़े विग्रह है, राइट। उनमें सब उत्सव विग्रह, जो छोटे विग्रह होते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनको लेकर घूमते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी जो है स्वयं बड़े विग्रह जो है आ जाते हैं, और इतना भारी होते हैं, इतना भारी होते हैं कि उनको बहुत कपड़ा में पहले तो लपेटते हैं और ये कमर में बांधते हैं, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टिक रख के इस सर पे भी बांधते हैं, और फिर उनको उठा के लेना बहुत मुश्किल होता है। इतने बड़े 6 फीट के भगवान हैं, और सोचो जगन्नाथ कितने बड़े हैं। पहले समय में ना, रथ यात्रा के समय भगवान जब आ जाते थे ना, बीच बीच में अटक जाते थे, या रथ जहाँ पर रुकता था ना, साधारण जनता भी ऊपर उठ के जगन्नाथ जी को आलिंगन कर सकता था, लेकिन बहुत गर्दी होता था, बहुत तकलीफ होता था, पुलिस लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे लोगों को। तो अभी कुछ सालों से रोक दिया गया है। तो मैं भी एक बार ऐसे ही गया था, और चला गया था ऊपर, लेकिन पुलिस इतना बार बार मार के भगा रहा होगा, एक पकड़ रहे होंगे, मतलब एग्जैक्टली डंडा नहीं होता है वो, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब एक ताल का कुछ ऐसे पत्ता टाइप का, स्टिक टाइप का, जो मार मार के भगा रहा होगा। तो मैं चढ़ गया था और बिल्कुल जगन्नाथ जी के पास बैठा, बिल्कुल आलिंगन करा, मैं जगन्नाथ का नाक को टच किया कि बिल्कुल। और यहाँ पे पुलिस मार रहा था ना, मैं सोच रहा था भगवान के पास था, भाग के थोड़ी आना था, लेकिन मैं सोचा कि कैसे निकल जाऊँगा, क्योंकि अभी पुलिस सबको कंट्रोल कर रहा है। बाद में जब निकल रहा था, जगन्नाथ जी का इतना बड़ा हाथ था, मेरे हाथ सर पे लगा, ऐसे तो मेरा हाइट कम है तो फिर मैं निकला, फिर समाव बाहर निकल गया। लेकिन आने के बाद ये सोच रहा था, भगवान के पास था, स्वयं भगवान है जगन्नाथ जी। जो ये लकड़ी जो है, क्योंकि साधारण रूप नहीं है, दारू ब्रह्म है, स्वयं भगवान सपने में आकर बिल्कुल आते हैं भगवान, है कि नहीं। जगन्नाथ अभिन्न भगवान हैं, वही भगवान हैं। तो वहाँ पे रहकर भी मैं सोच रहा था कि कैसे बाहर निकल जाऊँगा, पुलिस मुझे मारेगा, ये सोच रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा बाद में कि भगवान के पास रहकर भी। हमारा एक महाराज थे, राधानाथ महाराज, विदेशी भक्त है। देखो विदेशी भक्तों को एक मौका होता है रथ यात्रा के समय, वो लोग तो अंदर नहीं जा पाते हैं, है ना, पूरी जगह पंडों का काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है। तो समाओ पंडे लोग जानते हैं, भक्त लोग को पहचान लेते हैं। तो महाराज को ऐसे तो रथ खींच के लेकर बिल्कुल जगन्नाथ जी के चरण पे गिरा दिया। तो महाराज उसे आलिंगन किए, महाराज बिल्कुल। तो ऐसे हैं, भक्त लोगों को मौका मिल रहा था उन दिनों। तो महाराज बोल रहे थे कि मैं उस समय केवल आप सब लोग के लिए प्रार्थना कर रहा था, भक्तों के लिए, कि सब लोग अच्छे से भक्ति करें। तो ये कहाँ से मैं आ गया यहाँ पर, जगन्नाथ जो है बड़े दयालु हैं, बड़े पतित पावन हैं। क्योंकि हम लोग नहीं आ पाता हैं बाहर, कभी कभी भगवान के दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं, भगवान स्वयं आ जाते हैं। बोलते कि चलो आप लोग बिजी हो ना, मैं स्वयं आ जाता हूँ। बड़े विग्रह स्वयं, इतना तीनों विग्रह को उठा के लाना, बाप रे, बहुत कष्ट। पंडे लोग को देखो कितना भारी काम करते हैं वो लोग, हाँ। तो उनको उठा के रथ के ऊपर लाते हैं। वो जो भगवान को उठा के लाने को बोलते हैं पौंडी बीजे, मतलब एक एक स्टेप जो है भगवान जो है आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यस। तो उसको पहंडी विजय बोलते हैं उड़ीसा में। पहंडी विजय मतलब एक एक स्टेप
लेकिन उन दिनों एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था पौंड्रिक, तो इसलिए वो पौंड्री बीजे था पहले, बाद में पौंडी बीजे से अभी धीरे धीरे पौंडी बीजे हो गया है। मतलब एक एक स्टेप करके भगवान जाते हैं, उनको उठाते हैं पहले और ऐसे खींचते हैं उठाकर, नीचे जो एक तकिया टाइप का बड़ा एक क्या बोलते हैं पिलो रखते हैं, बहुत वो भी सजा के बहुत सुंदर से रखते हैं। और फिर जगन्नाथ जैसे उनको ऊपर रखेंगे भगवान का विग्रह धड़ से फट जाता है, इतना भारी सोचे। फिर नेक्स्ट आगे लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर रखते हैं भगवान को, अब इतना एक साथ में उठा नहीं सकते, तो एक एक स्टेप लेते हैं। तो उन दिनों एक भक्त हुआ करता था, उनका नाम था परमिष्ठी। ये जो है दिल्ली नवाब, दिल्ली का जो राजा मुस्लिम राजा हुआ करते थे, तो उनके अंडर जो ये आप माला नहीं करेंगे, अभी काउंट नहीं होगा 16 माला में, वो ना भागवत तुम सुनेंगे ना माला होगा। यस, तो ये परमेष्ठी राजा जो था, ये परमेष्ठी जो भक्त था, इसका काम क्या था? सिलाई करना, और बहुत अच्छा सिलाई करता था। तो राजा ने उसको रिक्रूट किया था, आप मेरे लिए क्या करो, हाँ ये पिलो जो बहुत सुंदर पिलो बनाओ, और बनाया था बिल्कुल, उसमें काफ़ी सारा एम्ब्रॉयडिंग वगैरह था, बहुत बहुत कॉस्टली था, सोने फोने लगा हुआ था। लेकिन उसको पता चला अभी रथ यात्रा था, लेकिन समाओ दिल्ली से कैसे आएगा, लेकिन वो चिंतन मनन कर रहा था, आज जो है भगवान क्या करेंगे, रथ के ऊपर जाएंगे। जैसे अभी 20 तारीख को रथ यात्रा है, 20 तारीख सुबह से भगवान अपने जो रत्न सिंहासन से है ना, वहाँ से उठकर भगवान आएंगे बाहर रथ के ऊपर। तो भगवान के ऊपर ध्यान कर रहा था, भक्तों का जो मन जो हर समय भगवान में रहता है, सोचा कि भगवान के लिए ये जो इतना सुंदर मैं ये बनाया हूँ पिलो, ये वास्तव के भगवान को जगन्नाथ जी को देने लायक है। और राजा ने बोला था कि 2 बनाओ, और ये भगवान का ध्यान कर रहा था। उस समय देखा कि भगवान को एक स्टेप तो उठाए, एक जगह पे पिलो रखे, लेकिन दूसरे स्टेप को लेते समय उनके पास पिलो नहीं था, इसको साक्षात दर्शन हो रहा था। ठीक है, तो इसने जो है मन में क्या बोला कि जगन्नाथ आप इसको स्वीकार करो, और सही में इधर से गायब हो गया। समझ में आया? तो बाद में राजा का जो सर्वेंट आता है, कुछ समय के बाद बोलता है कि राजा का आदेश है, अभी जो बना है दे दो। तो इसने 1 भेजा, तो राजा फिर बोले कि 1 क्या, मैं तो 2 के लिए बोला था, आप कुछ है ना, दूसरा वाला कहाँ गया? बोला कि मैं जगन्नाथ को दिया। राजा ने सोचा कि ये चोर बदमाश झूठ बोल रहा है, जगन्नाथ तो पुरी में बैठा है, तो इधर से कैसे दे दिया? डाउट करोगे कि ना अपने सर्वेंट को? आपका कोई गोल्ड ले लेगा, बोलेगा कि मैं तो जगन्नाथ को दिया। अगर वो भक्त नहीं होगा तो आप वैसे वो समझ थोड़ी पाओगे। तो राजा ने उसको क्या किया, बोला कि चलो तुम्हारा जगन्नाथ तुमको रक्षा करेगा नहीं, लेकर जेल में डाल देता है। और ये जो जेल में होता है और भगवान को बहुत स्तुति करता है, बोला कि मैं तो अर्पण किया आपके लिए, आप सब कुछ आपसे आया है, मैं आपको अर्पण किया, ये राजा मुझे भी जेल में डाल दिया, अभी आपको जो करना करिए, मुझे उद्धार करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं। तो जेल में रहकर भी जगन्नाथ का नाम ले रहा था, कीर्तन कर रहा था, चिंतन मनन में था, और रात में सो गया भूखा। और उसी समय जगन्नाथ उसको स्वप्न में आते हैं, बोलते हैं चिंता मत करो, उसका हाथ भी बांध दिया होता है, उसको खोल देते हैं जगन्नाथ, तो चिंता मत करो, तुमको ये राजा आएगा है ना, तुमको ससम्मान खोल के लेगा और तुमको गुरु बना के हाथी के ऊपर चढ़ा के घुमाएगा, है ना। तो तुरंत उस समय जो है राजा ये जगन्नाथ जाते हैं, वो बादशाह है ना, उनको भी स्वप्न में आते हैं, बोलते हैं कि राजा, अरे तुमको राजा कौन बनाया? मैं ही बनाया ना, मेरा भक्त मेरे लिए कुछ दिया, मैं उसको स्वीकार किया, और तुम क्या कर रहे हो, उसको जेल में डाला। अभी अगर तुम उसको निकालोगे नहीं जेल से, तुम्हारा वंश सबको नाश करूँगा, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ पूरा तुम्हारा सारे पूरा राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तुम बोलोगे खाली उसको निकालोगे नहीं, उसका शिष्य बनोगे, हाथी में बिठाओगे, उसको पूरा दिल्ली शहर में घुमाओगे। समझ में आया? तो ये जाता है, बिल्कुल डर गया भगवान का। 1 चाबुक तो रखे थे, 2-3 लगाए थे पहले राजा को, ठीक है। तो राजा फिर जाता है, अगले दिन जैसे ही स्वप्न से उठे तुरंत जाकर
देखता है कि इसमें तो ये तो बिल्कुल जो बांध दिए थे खुल गया था, और भी दिव्य, मतलब उससे शरीर से चमक आ रहा था, भगवान का दर्शन हुआ। तो जो है ये परम इष्टि जो है बाद में जाकर इनके चरण में गिरता है ये राजा, और उनको अपना जो है गुरु मानता है, स्वीकार करता है। एक हाथी के ऊपर, जैसे कोई प्रोसेसन करते हैं ना अपने गुरु का या भगवान को कभी लेकर, ऐसे बिठा के बिल्कुल पूरा दिल्ली शहर में घुमा के मेरा राजा है, परम भक्त है जगन्नाथ जी का। समझ में आया? तो भगवान जगन्नाथ जी को कुछ देना चाहते हो, भगवान स्वीकार करेंगे अगर आप में भाव है, भक्ति है ना। अगर आप देंगे जरूर भगवान उसको स्वीकार करेंगे प्रेम से। भगवान प्रेम का भूखा है, भगवान को थोड़ी कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। हाँ, ऐसे भागवतम में प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को स्तुति करते हैं। एक प्रयार में बोलते हैं भगवान इस दुनिया में, मतलब वहाँ पर बोलते हैं कि वैसे आपका क्या ज़रूरत है हमारा, ना हमारा कुछ सेवा चाहिए, धन चाहिए, कुछ आपको तो वास्तविक आप तो आत्मा राम है, आप तक काम है, आपको कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप हमसे कुछ स्वीकार करते हैं ताकि ये हमको बेनिफिट हो। अगर मैं कुछ देता हूँ किसको बेनिफिट हो? मेरे लिए बेनिफिट है, लेकिन भगवान को कुछ ज़रूर नहीं है, राइट। अब गवर्नमेंट के लिए आप कुछ और स्पेशल कुछ कर रहे हो तो आपको ही आगे कुछ रिवार्ड मिल जाएगा, कुछ होगा। गवर्नमेंट को क्या, कई सारे लोग हैं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वैसे भगवान को हमारा सेवा जरूरत नहीं है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है वो, है ना। लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों करोड़ लक्ष्मी जो है सेवा करते हैं भगवान जगन्नाथ जी का, कृष्ण का, है कि नहीं। वहाँ पर लक्ष्मियाँ भी झाड़ू मारती रहती है, पता है आपको? भागवत में श्लोक है, लक्ष्मियाँ जो है गोल्डन झाड़ू मारते रहते हैं। अभी झाड़ू जहाँ पर बोलते वैकुंठ जगत चिन्मय, पूरा गोल्ड में चिंतामणि में बना हुआ है, वहाँ पर एक भी डस्ट नहीं है, फिर भी लक्ष्मियाँ क्या करते हैं? झाड़ू मारते रहते हैं। एक हाथ में लोटस घुमाते रहते हैं, दूसरे हाथ में झाड़ू मारते हैं। क्यों? इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हम कुछ सेवा करते हैं तो भगवान खुश होते हैं। प्रेम का आदान प्रदान है। आपका बर्थडे में, पिता माता का बर्थडे में आप करो, पिताजी को लेकर कुछ गिफ्ट दोगे, पिताजी को क्या पता, बोलेंगे भाई मेरे से ही पैसा लिया ये फाइनली मम्मी को दिया, मैं उससे लेकर खरीदा, कुछ बड़ा काम आपने नहीं किया। लेकिन जब गिफ्ट देते हो तो उससे क्या होता है? वाह वाह, मेरा बेटा मुझे प्रेम कर रहा है कि नहीं। तो एक्सचेंज है बेसिकली, व्हेन वी डू सम सर्विस वी गेट बेनिफिटेड। तो ऐसे जगन्नाथ जी का अनेक कथाएं हैं। मैं पिछले 2 क्लास में जैसे पहले बार बोला था, क्या बोला था पहला क्लास में, कुछ किसी को याद है? जगन्नाथ जी बड़े दयालु हैं, उनको अगर विश्वास करेंगे, है कि नहीं, विश्वास होना चाहिए कि केवल जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र ही एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर, है ना। फिर उस श्लोक में ये था कि अगर कोई भगवान का दर्शन करता है केवल उसको मुक्ति प्राप्त हो जाता है, केवल दर्शन मात्र से। हाँ, रथस्तु वामनम दृष्ट्वा परम पुनर्जन्म न विद्यते। स्पेशली रथ के ऊपर अगर कोई दर्शन करता है भगवान जगन्नाथ जी का, उसको इधर दुनिया में जन्म मृत्यु चक्र में और आना नहीं पड़ेगा। रथ के ऊपर स्पेशली दूर से दर्शन करते हो भगवान जब रथ में जाते हैं। हाँ, तो ये जगन्नाथ जी का दया है, कृपा है। और पिछले क्लास में हम देखा था जगन्नाथ जी का रूप किस प्रकार ऐसे हो गया, है ना। क्या बोला था मैं? रोते रोते हो गया कि क्या? हाँ, यस, रोते मतलब उसी भाव से अपने भक्तों से क्या विरह भाव में रहकर ऐसे हो गया, वृंदावन भक्तों के स्मरण करते हुए। तो ये जब जगन्नाथ जी को देखते हो आपको क्या याद होना चाहिए? जगन्नाथ जी और कोई नहीं, सेम कृष्ण हैं जो अपने वृंदावन के भक्तों, ग्वाल वाल, नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि ये सारे भक्तों को स्मरण करते हुए ऐसे उनका भाव हो गया कि आश्चर्य होकर कथा सुनते सुनते, भगवान जब अपने कथाएं सुनते हैं, अपने बाल लीला, अपने बचपन के वृंदावन कथाओं का, अपने भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान, कथा सुनते सुनते उनका ये हालत हो गया। और भगवान अपने कथा सुनने के लिए बहुत पसंद करते हैं। जिस समय भगवान इवन अयोध्या में थे
है ना, लवकुश आए थे कथा सुनाने के लिए। राम भगवान जो है बिल्कुल एक साधारण आम जनता के तरह कथा सुन रहे थे। ऐसे यहाँ कथा मतलब पहले तो आसन में बैठे हुए थे, लेकिन लोग कथा में इतना मच गए थे कि भगवान राम भी वहीं से नीचे उतर कर आकर पब्लिक के बीच में बैठ गए, है ना। दो बोल के दो साइड में दो लोग बैठे हुए थे, कथा के बीच में ऐसे मजाक में बढ़िया बढ़िया कथा बोल के भगवान राम को बहुत मिल रहा था मर्सी उस समय। समझ रहे। तो ऐसे जगन्नाथ जी जो है भगवान अपना कथा भी सुनते हैं। तो ऐसे अनेक कथाएं मैं लास्ट टाइम बोला था। तो आज जो हम देखेंगे किस प्रकार भगवान भक्त वत्सल बड़े दयालु हैं, अपने भक्त का इच्छा पूर्ण करने के लिए कहाँ पर आ जाते हैं, जगन्नाथपुरी। अभी जो दृश्य देखा आपने, क्या ऐसे रूप कहाँ पर हुआ था, ये रूप कहाँ पर हुआ था, भूल गए। एक क्लास में बस लास्ट संडे में इस संडे के बीच में सब पोपट कहाँ पर हुआ था ऐसे रूप। कितने लोग थे लास्ट क्लास में, वह इतने लोग थे किसी को पता नहीं। हाँ चलो फेल, नेक्स्ट। हाँ द्वारका शायद, आप मथुरा, चलो नेक्स्ट। पक्का आधा आधा 50-50% आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्योंकि कौन बोला ये सब, माता जी बोलिए कहाँ पर हुआ। कॉन्फिडेंट एक बोलो कहाँ पर। हाँ कितने लोग बोल रहे हैं द्वारका, कॉन्फिडेंट है नहीं। ये आप लोग क्लास सुनते हो कि नहीं, मुझे डाउट लग रहा है, मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मुझे लग रहा है। हाँ द्वारका में ये कथा हुआ था। आप लोग इतना सब रामायण खत्म हो गया क्या अभी। हाँ यस रोहिणी माता, क्या हाँ रोहिणी माता ने कथा बताई। ये तो रोहिणी कहाँ पे थी भाई, द्वारका में है ना, इतना तो बता दीजिए। कोई डाउट है, कोई मथुरा कोई द्वारका कोई। अब ये मत बोलना कि अयोध्या कहीं अब खारघर में ही कथा हुआ था। हाँ बोला यही हॉल पे हुआ था प्रभु जी। है ना, जगन्नाथ जी जो है कृष्ण भगवान तो द्वारका में थे। उस समय सारे रानियों को ये परेशानी थी कि ये लोग क्या है, कृष्ण जो हमारे साथ हैं, हम लोग इतने अच्छे से सेवा करने के बावजूद भी ये फिर भी रात में कभी कभी सपने में नंद बाबा, जसोदा, ललिता, विशाखा, इन्हीं कोई वृंदावन भक्तों के ऐसे क्या उनका दिल में लगाव है कि हर समय उन्हीं को ही स्मरण करते रहते हैं। व्यक्ति कभी कभी वही बोलता है ना जो चिंतन मनन हर समय रहता है, स्वप्न में भी। तो इसलिए जब द्वारका में थे भगवान तो सारे रानियों को जो ये चिंता हो रही थी कि अभी ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे वृंदावन के भक्त से कितना महान है कि कृष्ण को हम हर प्रकार के सुविधा देने के बाद, सेवा करने के बाद भी वो उनका चिंतन मनन करते हैं। तो रोहिणी माता के पास जाती हैं। एक बार जो है रुक्मणी मैया को, रुक्मणी जो है सारे रानियों का हेड क्वीन है, प्रथम क्वीन, पाटरानी, पहला पाटरानी जो रुक्मणी देवी हैं, यही अब महाराष्ट्र में जन्म हुआ था उनका। आलो कितना भाग्यवान, और स्वयं लक्ष्मी जी। कौन सा जगह है प्रभु जी। हाँ हाँ कौंडिन्यपुर ना, कौंडिन्यपुर वही विदर्भ, यस। तो जो रुक्मणी देवी को जाकर सारे रानियाँ ने ये अपना जो क्या बोलते हैं कुछ ये मत जो है पेश किए कि हमें इसका रीज़न पता करना चाहिए, आप ही जाकर पूछिए। तो रुक्मणी एक दिन जाकर कृष्ण भगवान को पूछते हैं, भगवान जो ऑफिस जा रहे थे, कि आप जो है बताइए ऐसा क्या है, सब लोग पूछ रहे हैं। कृष्ण भगवान आंखों में आंसू आ गया, बोला कि मैं ये चीज़ बता नहीं सकता, आप रोहिणी को पूछ लो, ये वृंदावन में थी, है ना। मैं जब बचपन में था तो ये रुक्मणी रोहिणी जो उधर भी थी इधर भी हैं, तो आप उनको पूछने से डिटेल में बताएंगे। इस स्टोरी में बिल्कुल बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। फिर रोहिणी माता को जो पूछे, सुभद्रा को गेट में रख दिए, लेकिन आप क्या करो, अभी 16,108 रानियाँ एक हॉल में बैठे थे, तो कितना बड़ा हॉल होगा,
रोहिणी माता प्रवचन दे रही है, रोहिणी बोले कि अगर जगन कृष्ण बलराम अगर आ गए वो इधर नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे फिर वृंदावन, तो इसलिए आप क्या करो, वो लोग रहेंगे तो मैं कथा नहीं बता पाऊँगा, बोले अब गेट कीपर कोई किसी को रखो। तो इन्होंने सबको सुभद्रा को पटा दिए, बोले कि तुमको साड़ी फाड़ी देंगे, चिंता मत करो, सोना गहना बहुत देंगे, आप गेट पे वेट करो, कृष्ण बलराम को एंट्री नहीं देना है, एक कंडीशन था। तो सुभद्रा भी कथा सुन रही थी आराम से। तो जब कृष्ण बलराम बीच में आ गए, है ना, तो अभी कृष्ण बलराम आ गए तो सुभद्रा बोले कि नहीं, नो एंट्री, और बोले कि हम सुन तो सकते हैं इधर खड़े रहकर, बोले कोई बात नहीं, गेट के अंदर एंट्री नहीं। तो सुभद्रा भी बड़े ध्यान से सुन रही थी और कृष्ण बलराम भी ध्यान से सुन रहे थे। और लीलाएं जो है पुतनावध, भगवान का जन्म, पुतनावध, फिर तृणाव्रत, एक एक स्टोरी में बोलता गया ना लास्ट टाइम। फिर गोचरण लीला हुआ, हाँ, लास्ट में जो रास लीला हो रहा था, ये कथा में तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये श्लोक जो गोपियाँ स्तुतियाँ करते हैं भगवान के विरह में, ये सुनते समय जो है कृष्ण भगवान बलराम जो है ये कथा सुनको इतने आश्चर्यचकित होकर भाव विभोर हो गए कि उनका आँख से बड़े बड़े हो गए, हाथ जो है, हम आश्चर्य होने से ऐसे हो जाते हैं ना, वो जगन्नाथ आश्चर्य होंगे तो कितना बड़े बड़े हाथ होंगे, भगवान है ना, आँख भी खाली इतना हमारे छोटा कितना हो सकता है, भगवान का इतना बड़े बड़े आँख हो गए, हाथ भी बिल्कुल चले गए। ये सब जो है ये भाव एक महाभाव स्टेज है जो कि हम इसमें पहुँच नहीं सकते। हाँ, इवन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे ना, कभी कभी ऐसे कृष्ण के विरह में उनका हाथ अंगूठी मतलब ये सब हड्डी फड्डी सब घुस जाता था शरीर, एक मांस का पिंडुला बोलते हैं ना, मांस का शरीर अगर कहीं पे रख दिया जाए, खाली एक फ्लेश का एक बड़ा सा फुटबॉल बना दिया जाए, ऐसा टाइप का कुछ बना के कहीं डाल दिया जाए तो ऐसा हो जाता था। गाय आकर कभी कभी चाटते थे कौन है बोल के, और जाकर भक्त लोग जाते थे उधर जोर जोर से कीर्तन करते थे, तुरंत तो वो सब हड्डी फड्डी सब आ जाता था, जय हरि बोल बोल के महाप्रभु उठते थे उधर। और कभी कभी महाप्रभु का जो हाथ है भाव में चले जाते तो ये हड्डी जो है ऐसे लगता था ये यहाँ से पूरा खुल गया होता है, मतलब ये जॉइंट नहीं रहता है। तो ये जो है वो भाव हमारा नहीं रहेगा, ठीक है, हमारा भाव का बहुत अभाव है, सब माला से पहले निकलता है, हे भगवान 16 माला कैसे होगा, हमारा ये स्टैंडर्ड है, राइट। तो ये भाव में जगन्नाथ जी ऐसे अपने भक्तों के विरह से ऐसे हो गए हैं, इसलिए ये रूप को दर्शन करने से, जैसे पतितपावन रूप है, करुणामय रूप है, इतना दयालु रूप है। उस समय जो नारद मुनि उधर से जा रहे थे, नारद मुनि बोले कि ये तो बहुत अद्भुत रूप है, आप इसको क्या कीजिए, सब लोग को दर्शन दीजिए। तो कृष्ण भगवान बोले हाँ तुम्हारा इच्छा मैं पूर्ण करूँगा, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। अब ध्यान से सुनो, हाँ, कथा सुनने के बाद अंत में क्विज करूँगा आज, क्या बोलो जी, हाँ क्विज होना चाहिए ना। एक बार ब्रह्मा जी का एक दिन कितना घंटा, कितना एज, मतलब उसका कितना स्पैन है, किसको पता है, चलो ब्रह्मा का चलो बता, एक दिन का, हाँ, अरे ब्रह्मा का एक दिन कितना मतलब 100 साल आपके हिसाब से, ब्रह्मा का आयु तो 100 साल है, ब्रह्मा का एक दिन कितना समय है, कितना बड़ा है, हाँ, यस कौन बोलेंगे, पीछे हाथ उठाई, बोलो, खड़े हो जाओ, बताओगे, बताओ। अरे ये आप लोग सब कोई प्रभुपाद पुस्तक नहीं पढ़ते हो, सब बहुत ढीले, बहुत ढीले। यस बताओ। 1000, ये 12 घंटा की 24 घंटा, वेरी गुड, नव कुमार प्रभु की। ध्यान से सुनो, अभी तुमसे पास हो गया, तुम बोले नहीं ना। चतुर्युग मतलब एक चतुर्युग को एक दिव्य युग बोला जाता है, सत्य, त्रेतया, द्वापर और कली। मैं सब बोलता रहूँगा तो कथा लेट हो जाएगा। तो ये जो 4 बार जो मिला के जो एक दिव्य युग बोला जाता है, ऐसे 1000 दिव्य युग होने के बाद ब्रह्मा जी का बस 12 घंटा जाता है, उस समय एक्टिव रहता है, फिर 12 घंटा सो जाते हैं, उस समय तक सब इनएक्टिव रहता है, प्रलय रहता है। ऐसे एक दिन हुआ, फिर जब जागते हैं फिर से सृष्टि करते हैं,
ध्यान से सुनो। ऐसे ब्रह्मा जी 30 दिन 1 महीना 12 महीना 360 दिन 1 साल रहते हैं। 1 साल इंटू 100, ऐसे वो 100 साल जीते हैं। अब हिसाब किताब घर में करना, ठीक है। लेकिन हर दिन का उनका यह है कि 12 घंटे, उसको करतल छोड़ो। हर दिन जब 12 घंटा वैसे एक्टिव रहते हैं, उस समय सृष्टि करते हैं, तो अगले 12 घंटा सो जाते हैं, फिर उठते हैं, तपस्या करते हैं, तपा तपा बोलते हैं, फिर भगवान उनको गाइड करते हैं, फिर सृष्टि करते हैं। उस समय जो है सब ब्रह्मा जी के मतलब यहाँ पे सब जितने जीवात्माएं जो मर जाते हैं, जो उस समय जो है प्रलय हो जाता है, वहीं पर ही रहते हैं। लेकिन बोलते हैं ब्रह्मा जी का 100 साल के बाद एक प्रलय होते, भयानक प्रलय होता है उस समय। तो सब कुछ जो जीवात्मा जितना है सब भगवान विष्णु के नावल में चले जाते हैं, वहाँ पर रेस्ट करते हैं। ओके। अब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु का देखो इतना बड़ा ब्रह्मा का आयु, भगवान का एक एक्सेलेशन, कि भगवान जब एक्सेल करते हैं ना, जब छोड़ते हैं वायु जो है एक्सेलिंग है ना, प्रश्वास छोड़ते हैं जब, उस समय बोलते हैं एक ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। फिर भगवान जब निश्वास लेते हैं तब तक एक प्रलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है दुनिया। अभी भगवान एक बार ये लेकर छोड़ने के लिए ब्रह्मा जी का 100 साल, इतना बड़ा स्पैन है। सोचिए, ये भगवान का कैलकुलेशन, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन है। जैसे चींटी सुबह जन्म लिया, कुछ समय के बाद बड़े हो जाते हैं, शादी वादी हो जाता है, मर जाता है, बस एक दिन में सबको बहुत सारी चीज़ हो जाता है उनका। हमारे हिसाब से उनका स्पैन तो बहुत कम है। वैसे ब्रह्मा जी के हिसाब से हमारा कुछ इवन 0.000% का कुछ हिसाब किताब नहीं है। भगवान विष्णु के हिसाब से इनका टाइम देखो, इटर्निटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको कैलकुलेशन है। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो हर दिन ऐसे सृष्टि करते हैं, फिर छोटा प्रलय जो होता है, इससे परेशान है। बोलते कि जीवात्माओं को मैं सृष्टि करता हूँ, इतना कष्ट पाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, इतने प्रकार के कष्ट पाते हैं। सोच सोच के ब्रह्मा जी एक दिन बड़ा उदास हो गए। बोले कि जब भी मैं सृष्टि करता हूँ 12 घंटा सोकर उठ के बाद यही सृष्टि करो, यही देखूंगा, लोगों का दुख कष्ट देखो, फिर से सो जाओ, फिर से उठो। बोला कि मैं थक गया हूँ इससे। एक दिन बड़ा दुखी हो जाते हैं, बड़ा निराश हो जाते हैं, और जाकर वैकुंठ में सीधा पहुँच जाते हैं भगवान विष्णु के पास। बोलते भगवान, मैं और सृष्टि करने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं मेरे को, मैं और सृष्टि करना नहीं चाहता हूँ। मतलब ये जो सेकेंडरी सृष्टि करते हैं, कोई सारे प्रोडक्ट दे दिया, बोलते इसको लेकर कुछ बनाओ, है ना। तो भगवान सब कुछ देते हैं, प्राइमरी क्रिएटर तो हैं, लेकिन ये सेकेंडरी क्रिएटर हैं। तो ब्रह्मा जी को कोई प्रेरणा नहीं रहता है, बोलते हैं कि मैं सृष्टि नहीं करूँगा। तो इसमें भगवान विष्णु, अगर मैं सृष्टि करूँगा तो आप कुछ उपाय कीजिए ताकि सारे जीवात्मा जो है इनका जो है ये बद्ध अवस्था से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से, वो कुछ प्रैक्टिस करके ताकि उनका उद्धार हो जाए। तो भगवान विष्णु बोले कि चिंता मत करो, आप जो नीलाचल पर्वत, ये दक्षिण महासागर जो है समुद्र के किनारे में मेरा धाम है, नित्य धाम, जिसका महिमा तुमको पता नहीं है। वहाँ पर मैं नित्य निवास करता हूँ, वहाँ पर मैं लक्ष्मी और है ना, स्वयं मैं लक्ष्मी के साथ साक्षात दर्शन देता हूँ। कोई भी आएगा मेरा दर्शन करेगा, अगर उधर, उसका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सीधा। हो मतलब उसी लाइफ के बाद वो भगवान के धाम जाएगा। ब्रह्मा जी बहुत खुश हो गए और ये खबर बिल्कुल फैल गया। अब सोचो कितना बड़ा न्यूज़ है भाई, जाकर भगवान का साक्षात दर्शन होगा और उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट नहीं रहेगा। तो सब लोग बहुत खुश हुए, एक व्यक्ति को छोड़कर। वो कौन थे? यमराज। यमराज बोल गया सब लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, सबका उद्धार हो जाएगा, मेरा क्या बिजनेस, इतना बड़ा डिपार्टमेंट दिया, कोई मेरे पास आएगा ही नहीं। वो फिर गए भगवान विष्णु के पास, बड़ा दुखी होकर बोले कि भगवान मेरा एक कंसर्न है। भगवान बोले कि क्या? बोले कि आप पहले सत्य कीजिए कि बिल्कुल प्रॉमिस मेरा रखोगे ना। भगवान बोले हाँ ठीक है बताओ। तो यमराज बोलते हैं आप जो ये साक्षात दर्शन दे रहे हो उसको बंद कर दो। समझ में आया? तो भगवान बोले कि अभी क्या करूँ, अभी दुविधा में, यमराज को भी प्रॉमिस किया, उधर ब्रह्मा जी को प्रॉमिस किया हूँ। तो ब्रह्मा जी उसके बाद भगवान ने इनको बोले थे ना कि आप वहाँ पे जाओ, मैं हूँ। तो ब्रह्मा जी आकर लैंड किए थे एक जगह पे,
एक ब्रह्मगिरी बोल के एक जगह जहाँ पर भगवान अलारनाथ हैं, अलारनाथ विष्णु के रूप में, बोलते वही स्वयं जगन्नाथ ही है। रासलीला के समय भगवान एक चतुर्भुज रूप हो गए थे गोपियों को थोड़ा परेशान करने के लिए। गोपियाँ जो है आकर्षित किन से होते थे? कृष्ण से। चतुर्भुज नारायण मतलब चलो कोई ये ऑफिशियल भगवान है, अपना ग्वाला चाहिए, अपने को फ्रेंड चाहिए। तो जब बीच में ऐसे चतुर्भुज रूप हो गए तो उनको नारायण को जाकर गोपियाँ भी पूछे थे, कहाँ है हमारा कृष्ण को देखे हो? नारायण को देखे बोले तुम साइड हो, आपका जरूरी नहीं है, कृष्ण किधर है पूछो। तो भगवान ही वो वही नारायण के रूप में आ गए थे। वो चतुर्भुज रूप है, वो ब्रह्मगिरी। आज भी एक जगह अलारनाथ, अलारनाथ इसलिए हुआ, इन जो विष्णु के रूप को अलवर, जो दक्षिण भारत के भक्त लोग हैं ना, जो अलवर लोग हैं, वो प्रोमिनेंट 12 अलवर होते हैं ना वहाँ पे, वो जो है पूजा किए थे। तो इसलिए बाद में पहले अलवरनाथ था, अभी धीरे धीरे अलारनाथ हो गया। वो डेविएशन है वर्ड्स, है ना। तो ये हो गया अलारनाथ भगवान है, आज भी उधर दर्शन होता है। इसलिए जब भी जगन्नाथपुरी, अभी 15 दिन पटबंद है ना, जगन्नाथ किसी को दर्शन नहीं देते हैं। ये 15 दिन जो है चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे ना, ये 15 दिन बिल्कुल जाकर अलारनाथ में रहते थे, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण ही है, वही जगन्नाथ है। तो जगन्नाथपुरी में जब दर्शन, एक मिनट क्या है, हरे कृष्णा तो क्लास में आओ ना सीधा, 12:30 बजे जिधर होता है ऐसा नहीं, गेट कीपर बोल दो अब तुरंत आओ। बीच में आकर क्लास के बीच में कॉल नहीं, सॉरी। हरे कृष्णा। तो अलारनाथ जो है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी अल्टर बंद हो जाता है ना, ये 15 दिन के लिए महाप्रभु भाग भाग के भगवान से विरह सहन नहीं कर पाते थे, भाग भाग कर चले जाते थे अलारनाथ। वहाँ पर 15 दिन बिल्कुल उधर ही रहते थे। फिर जब रथ यात्रा होता था फिर से आते थे भगवान। जब फर्स्ट टाइम चैतन्य महाप्रभु भाग कर गए थे जगन्नाथ जी के विरह में, कि अभी जगन्नाथ जी का दर्शन इधर बंद हो जाएगा सोच के अलारनाथ गए थे। बोलते कि इतने भाव विह्वल हो गए थे, अलारनाथ का दर्शन करने से पहले जाकर एक पत्थर के ऊपर पड़कर भगवान को प्रणाम किए थे, पत्थर पिघल गया था। और चैतन्य महाप्रभु 7 फीट हाइट के थे। अजान उलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन का पितरो कमलायताक्षो, है ना, संकीर्तन का पिता है ये। उनका शरीर जो है, हाथ जो है, ये घुटनों के नीचे तक पहुंचता था। हमारा हाथ जाता है उतना नीचे, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, राइट। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे, तो जब गए थे वहाँ पर, आज भी वो स्थान है, वो पत्थर स्पेशली पूजा किया जाता है। भगवान ने प्रणाम किया था तो पत्थर पिघल गया था भगवान का प्रेम से, हैं। भगवान जब ऐसे वृंदावन में थे जहाँ पर बांसुरी बजाते थे, है ना, भगवान का जो वो सब जो है सब प्रेम में सब पिघल जाते थे। वो अद्भुत लीला है, हमको कुछ समझ में नहीं ऐसे कैसे होता है, राइट। तो वो जगह आज भी हैं, हम जाते हैं, अल्लाहनाथ भगवान का दर्शन होता है। साइड में पत्थर का जो है चैतन्य महाप्रभु का शरीर का चिन्ह है, आप जाकर बिल्कुल उस प्रणाम भी कर सकते हो, उसको आलिंगन कर सकते हो, उधर भी हम भगवान का दर्शन करते हैं। तो ऐसे अलारनाथ जो है, भगवान ने बोले थे ब्रह्मा जी को आप उधर जाकर पहुँचो, इसलिए वो जगह को ब्रह्मगिरी बोला जाता है। ब्रह्मा जी उधर पहुँचे थे, तपस्या किए थे जाकर, बाद में भगवान दर्शन, मतलब उनके दर्शन से उनको जो साक्षात नीलाचल पर्वत के ऊपर विद्यमान थे। फिर बाद में जब यमराज ने प्रार्थना किया तो भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, ब्रह्मा का जो 100 साल आयु है ना, पहले 50 साल आयु में मैं यहाँ पे नीलमाधव साक्षात भगवान के रूप में रहूँगा, लेकिन और जो 50 साल दूसरे परार्ध, एक पर मतलब 100 साल, एक पर का जो अर्धा मतलब 50 ईयर्स, ब्रह्मा का पहले 50 साल नीलमाधव के रूप में रहूँगा और 50 साल साक्षात दारू ब्रह्म या जगन्नाथ के रूप में रहूँगा। लेकिन इवन दारू ब्रह्म के रूप में, मतलब साक्षात रूप नहीं है, लेकिन दारू ब्रह्म है, काठ के रूप में भगवान है। लेकिन ऐसे भगवान का भी दर्शन करने मात्र से क्या होगा, ये व्यक्ति का, हाँ, यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतु दर्शनात् मुक्ति स ददाति कृपा निधि। कोई भी जंतु मतलब जीवात्मा आकर अगर केवल दर्शन करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। तो मुक्ति मतलब क्या है, ये सब कष्ट से, तनाव से ऊपर उठना। कभी लोग तो बहुत उद्धार हो जाएगा, अर्थ क्या है, जो जन्म मृत्यु जरा बाधी है, पीड़ा है, इससे उठ जाएगा। तो ये उस समय था। तो ऐसे जगन्नाथपुरी में
और यमराज को लक्ष्मी जी ने ये भी बताया, देखो तुम इतना टेंशन मत लो, हमारे एरिया में तुम इसका सुख दुख है ना, अच्छा बुरा ये सब काम करना तुम्हारा ये एरिया के ऊपर नहीं, बाहर जाओ जिधर भी देखना है देखो, ये एरिया जो है हमारा है, इनका सुख दुख पाप पुण्य सब हम देखेंगे। हाँ, इवन यहाँ पे कोई भी आता है केवल सो जाता है, उसको भगवान को प्रणाम करने का फल मिलता है ना। जगन्नाथपुरी में कोई खाली चलता है, भगवान को लगता है कि ये मेरा परिक्रमा कर रहा है। खाली वो आलतू फालतू बात भी करोगे, नॉर्मल बात भी करोगे, भगवान को लगता है कि मेरा स्तुति कर रहा है। श्लोक है ये सब, मैं आपको पढ़ के सुना भी सकता हूँ, पढ़ के सुनाऊँ क्या, फिर अच्छा लगेगा। यस, से स्थान शिव आदि कही तोमा स्थाने, से पूरी मर्म मोर के ही नहीं जाने। बोलते कि है ना, ये शिव आदि ये सब कोई ये जगह का महिमा नहीं जानते हैं। सिंधु तीरे बटमूले नीलाचल नाम, क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। ये सिंधु मतलब समुद्र के किनारे बटवृक्ष है के, ये बटवृक्ष का भी हाइट बोलते कि 2000 योजन था, और चौड़ाई जो 1000 योजन, 1 योजन मतलब 8 माइल्स, हिसाब कर लो कितना बड़ा था। आज तो नहीं दिख रहा है उतना, छोटा सा बटवृक्ष है। अनंत ब्रह्मांडे काले जखन संघारे, तभूत स्थाने र किच्छु करिते ना पारे। बोलते कि जब अनंत ब्रह्मांड, जब ब्रह्मा का 100 साल हो जाता है ना, सब विनाश हो जाता है, लेकिन ये जगह का कुछ नहीं होता है। आप सुनो ना, पदारविंदे मुखारविंदे, सुनो पदारविंद मुखारविंदे, जो बटवृक्ष के नीचे एक पत्ते के ऊपर कृष्ण भगवान जो अपना जो है अंगूठी लेकर चूसते रहते हैं, ये लीला वही पेड़ के एक पत्ते के ऊपर हुआ था। और कौन ऋषि थे, उनका नाम मार्कंडेय ऋषि। भगवान का दर्शन किया, अद्भुत रूप क्या है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि को ये वर मिला कि भाई तुम कई सालों तक नहीं मरोगे। हाँ राइट, अभी उनका आयु प्रलय हो गया, अभी मरेंगे नहीं। तो फिर वो जो पानी जब हो गया उसके ऊपर भासने लगे। तो यहाँ पर अगर पहुँचे जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पर जो ये उनको भगवान के कृष्ण का अद्भुत रूप दर्शन करने को मिला, और वो समझने के लिए कोशिश की कि क्या है, भगवान उसको अंदर ले लेते हैं। वहाँ पर भी भगवान अंदर जो है ब्रह्मांड देखता है ना, फिर से भगवान निकालते हैं। तो ये स्टोरी है, डिटेल आप बाद में सुन लेना कहीं से। बोलते हैं कि अगर पूरा दुनिया भी जब नष्ट हो जाएगा, लेकिन जगन्नाथपुरी का ये धाम नष्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं? सर्वकाले से स्थाने हमारा वसती, अति दिनो हमारा भोजन है तथी। बोलते कि ये हर समय के लिए मैं इधर नित्य निवास करता हूँ, यही मेरा धाम है। वैकुंठ अलग से जाना नहीं पड़ेगा, वो जगन्नाथपुरी ही वैकुंठ है। ऐसे भगवान का सारे नित्य धाम ही हैं, जहाँ पे यहाँ पे सब रेप्लिका है वो सब नित्य धाम है। हाँ, बोलते तबुत स्थाने र किच्छु नहीं, अति दिन हमारा भोजन है तथी। बोलते यहाँ पर मैं बहुत प्रेम से भोजन करता रहता हूँ, इसलिए वहाँ पे भगवान को अन्न खाने वाले भगवान बोलते हैं, अन्न ब्रह्म। जो ब्रह्म भगवान जो है अन्न ही खाते रहते हैं। हाँ, तो ये स्टोरी लास्ट में बोलेंगे। शेषता ने प्रभावे जत जो जन दस भूमि, ताहाते बसए जत जंतु कीट तिमी। बोले 10 योजन में ये जगह मेरा पूरी धाम जो है 10 योजन में, 10 × 8 80 माइल्स। हाँ, तो इतना बड़ा जगह है। यहाँ पर जो है क्या है, जितने भी जीवात्मा हैं सबारे देखे चतुर्भुज देवगणे, भुवन मंगल करी कहिले जय स्थाने। ये सब लोगों को देवता लोग कैसे देखते हैं, ये सबका जो चतुर्भुज रूप है। तो आप भी जाओगे देवता लोग को दिखेगा आपका भी 4 हाथ है, लेकिन हम आपस में तो नहीं दिखता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में जितने भी जीवात्माएं हैं उनको क्या रूप दिखता है, चतुर्भुज। हाँ, देवी देवताओं को सबारे हाँ, निद्रा एक जे स्थाने समाधि फल होय, शयने प्रणाम फल जथा भेद भेद कय। शयन करने से भगवान को लगता है कि थोड़ा लेटा है मतलब प्रणाम कर रहा है, पूरा नींद हो गया तो भगवान समाधि में चला गया। ये लिखा निद्रा एको जे स्थाने समाधि फल होय। यार ये श्लोक सब कौन बोल रहा है पता है? महाप्रभु बोल रहे हैं अपने भक्तों को
ये जगह का महिमा बता रहे हैं। लेकिन ये महाप्रभु बोल रहे हैं बोल के नहीं बोल रहे, बोल रहे कि ये जो है कृष्ण भगवान एक बार शिव जी को बताए थे कि शिव जी जो है, आपको पता है ना, काशी में थे, वो काशी राज बदमाश था, राक्षस असुर, तो उसको सपोर्ट किए थे कृष्ण के साथ लड़ाई करने के लिए, उसके सपोर्ट में जाकर कृष्ण के साथ लड़ाई किए थे। और भगवान का जो सुदर्शन चक्र, काशी को तो पूरा राज को भी जलाया, पूरा काशी को जला दिया। शिव जी को बोला कि तुम जाओ इधर से, ट्रांसफर मारो, अब इधर मत रहो। हर बार यही गलती करते रहते हो। अभी जगन्नाथपुरी में, भुवनेश्वर में रहो, लिंगराज में, उधर क्या करो, स्क्रीनिंग काम करो, स्क्रीनिंग। जो अनक्वालिफाइड व्यक्ति है उसको जगन्नाथपुरी देना नहीं, एंट्री नहीं देना है। क्वालिफाइड व्यक्ति को जगन्नाथपुरी भेज देना। धाम रक्षक होते हैं ना, तो शिव जी उधर रहते हैं। वो एकाम्र वन, एक बड़ा आम हुआ पेड़ होता था जिसके नीचे जो है शिव जी पार्वती को भागवतम सुनाई थी। उस समय सुखदेव गोस्वामी पैरट के रूप में सुने थे, आप लोग सुने स्टोरी। फिर सुखदेव गोस्वामी, अभी शिव जी पार्वती तो सुनने सोते सो गई, लेकिन सुख का आवाज़ आ रहा था, शिव जी देखेगा अरे ये कौन है, फिर वो त्रिशूल लेकर मारने के लिए गए। इसने इतना गुह्यतम कथा सुन लिया बोल के वो जाकर व्यास देव की पत्नी के गर्भ में चले जाते हैं, राइट। फिर सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है। लोग यहीं पे ही वो कथा हुआ था, जो भुवनेश्वर जो जाते हैं। भुवन ईश्वर मतलब भुवन, ये भुवन कौन, किसका मालिक है? देखो ये जो है शिव पार्वती का भुवन है, दुर्गा देवी इसका मालकानी है, और मालिक कौन है? शिव जी हैं, लेकिन सबका मालिक तो भगवान है। तो इसलिए भुवन ईश्वर, भुवनेश्वर, ओके। तो वहाँ पर भगवान शिव जी रहते हैं। प्रदक्षिणा फल पाय करिले भ्रमण, कथा मात्र जथा हय आमार स्थवन। मतलब केवल अगर आप यहाँ पे भ्रमण करेंगे, प्रदक्षिणा फल पाए, आप प्रदक्षिणा का फल मिलेगा। कथा मात्र जथा है आमार स्थवन, केवल कैसे ही बात करोगे, भगवान बोलते हैं मेरा गुणगान कर रहा है। एह से क्षेत्र रति प्रभाव निर्मल, मत्स्य खाइले पाए हविष्येर फल। बोलते ये इतना पवित्र जगह है, इसका इतना निर्मल मतलब पवित्र जगह, इतना बड़ा प्रभाव है इसका। अगर कोई मछली खाता है, भगवान सोचते हैं कि हविष्य अन्न खाता है, ठीक है। आप लोग को मछली नहीं खाना है, लेकिन वहाँ पे जो मछली लोग खाते हैं उसका निंदा भी मत करो। भले वो धामवासी है, वो कुछ भी करेंगे, उनका उद्धार होने वाला है। उनका सहज जगन्नाथ के प्रति प्रेम है, अपना कालिया अपना जगन्नाथ बोलते हैं वो लोग। अब वृंदावन में भी चले जाओगे, मेरा लाला, मेरा लाली लाल, है ना, कितना कुछ, इतना प्रेम है। आप जिंदगी भर कई सालों करोड़ों करोड़ों जन्म भी अगर हरिनाम जप करेंगे, ऐसा नेचुरल प्रेम नहीं रहेगा। निज नाम स्थान मोर है न प्रियतम, ताते जेते कब वैसे से हमारा सम। बोलते कि मेरे नाम में ये धाम है, पुरुषोत्तम है कि नहीं। भगवान स्वयं ये जगह का क्या नाम डाला? पुरुषोत्तम क्षेत्र। भगवान का नाम एक पुरुषोत्तम है। बोलते मेरे नाम में ये जगह है, ये मुझे बहुत अति प्रिय है। ताहत जेते कब वैसे से हमार सम, यहाँ पर जो लोग भी वास करते हैं वो मेरे ही इक्वल हैं, मेरे जैसे ही बराबर है। बोल रहे कि मेरे अपने ही हैं बोल रहे हैं। तो इसलिए धाम, कोई भी धाम जाते हैं ना, उस भगवान के प्रिय लोग होते हैं, उनको कभी भी ऑफेंड नहीं करना है। भले वो पान वाला हो या रिक्शा वाला हो, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया तो ले लिया, भाई उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, है कि नहीं। अपराध मत करो, ये एक धाम अपराध में जाता है। श्रेष्ठा ने ना ही के जम दंड अधिकार, आमी करी भलो मंद विचार सवार। बोल कृष्ण भगवान शिव जी को बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर जो है यमराज का भी इधर दंड काम नहीं करता है, उसका भलो मंद सब हम ही विचार करते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी को, सॉरी यमराज को लक्ष्मी जी बोले कि आप चिंता मत करो, ये सब हम देख लेंगे, है ना, तुम जाओ अभी। तो ये जगन्नाथपुरी का ये धाम का महिमा है। आप लोग के लिए एडवर्टाइजमेंट है ये, हम पूरी यात्रा जा रहे हैं कार्तिक में, समझ में आया? जाएंगे ना आप लोग? यस नो हरि बोल, यस हरि बोल मतलब यस मतलब हरि बोल बोलना चाहिए। आवाज़ नहीं आया? यस। तो ये जो है कार्तिक में हम जा रहे हैं उधर। तो जगन्नाथपुरी ये जो भगवान का महिमा है, भगवान बड़े दयालु हैं। यहाँ पर जब भी कई सारे पूजाएं होते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैं पहला श्लोक बोला कि कुछ भक्तों का इच्छा के लिए भगवान जो है एक एक जगह पे आते हैं।
सर्वत्र प्रकाश तारा भक्त सुख देते, जगत तेरा अधर्म नाशी धर्म स्थापित है। जो धर्म जगत में अधर्म नष्ट करके धर्म स्थापना करने के लिए भगवान जो है अपने भक्त को सुख देने के लिए अलग अलग रूप में आते हैं। ऐसे जगन्नाथपुरी में अभी तो हमने देखा कि भगवान का रूप द्वारका में ऐसा हुआ था, और नारद मुनि बोला था कि भगवान आप क्या करना, अब सबको दर्शन देना, और जगन्नाथ कृष्ण बोले थे कि हाँ समय आने पर मैं दर्शन दूंगा। लेकिन जगन्नाथपुरी में कैसे आए, एक इंद्रदुम्न महाराज हुआ करते थे उन दिनों। कहाँ का राजा थे? अवंती नगर, उज्जैन। थर्सडे क्लास में कई लोग नहीं आते हैं ना, क्या करेंगे, है ना। सब खाली ग्रुप एक बढ़ गया, 300 लोग रहते हैं, 30 लोग भी नहीं आते हैं। ऑनलाइन में आया करो जब समय है तो ये अवंती नगर का राजा थे इंद्रदुम्न महाराज। भगवान के परम भक्त थे, सारे प्रकार के सेवाएं करते थे और प्रजाओं को भी बहुत अच्छा से टेक केयर करते थे। लेकिन उनका इच्छा था कि मैं क्या करूं, भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। बड़े व्याकुल था, कई ब्राह्मणों को पंडितों को पूछता था कि कहाँ पर भगवान का शास्त्र पढ़ो, बताओ भगवान का कहाँ साक्षात दर्शन होगा। तो कोई नहीं बता पाया। अचानक से वहाँ पे एक तीर्थयात्री घूम घूम के आया राजा के पास, बोला कि मुझे पता है भगवान कहाँ पे साक्षात रहते हैं। बोलते कि आप जो है कहाँ पर जाइए, ये नीलाचल पर्वत उत्कल प्रदेश में, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको साक्षात भगवान नीलमाधव का दर्शन होगा। ऐसे बोला तो उनको एड्रेस पूछेंगे सोचे थे, लेकिन उधर ही ब्राह्मण जो अंतर्ध्यान हो गए। राजा बड़ा उदास हो गया कि अरे एड्रेस दिया, पता नहीं ये भी अंतर्ध्यान हो गया, अभी कैसे जाएंगे, कहाँ करेंगे। तो सारे पंडितों को जो है वहाँ का जो कई क्या बोलते हैं सोल्जर्स लोग यहाँ वहाँ भेजें। लेकिन एक विद्यापति बोल के एक ब्राह्मण हुआ करता था, उनका हेड प्रिस्ट का बेटा, उनको बोलते कि आप क्या करो, आप जो है उत्कल प्रदेश की ओर निकलो। और निकलता है। अभी वहाँ जाने के बाद भाई कहाँ पे नीलाचल पर्वत, किधर भगवान रह रहे हैं, है कि नहीं। अब इतना अगर फेमस होते तो कई लोगों को पता भी नहीं। तो समहाउ उन्होंने निकल पड़े, और वो भी भगवान के परम भक्त थे। आते समय सुंदर भगवान का स्तुति करते करते, भजन गाते गाते, कटक जो शहर है, सुने हो कटक भुवनेश्वर, तो कटक में एक महानदी जाता है और साक्षात गंगा है। ऐसे महानदी के बारे में बोला गया है, जो भी जितने भी पवित्र नदियाँ हैं भारत में, ऐसे नदी का अगर कोई जल मात्र पान करेगा, उधर स्नान करेगा, सहज उनका भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगा। गंगा के किनारे जो रहते हैं, यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा, ये जितने भी सारे पवित्र नदियां हैं, यहाँ पर कोई स्नान करेगा नित्य और उनका जलपान करेगा, और इनका दर्शन करने पर भी बोलते हैं कि एक व्यक्ति को जो भक्ति मिलता है। तो ऐसे महानदी के बारे में भी ऐसे बोला गया है। तो ये आते हैं, वहाँ पर फ्रेश होते हैं, वहाँ का जलपान करते हैं, फिर थोड़ा इंक्वायरी करते हैं। बोलते हैं कि उस समय बिल्कुल सुनसान था, कोई नहीं था। थोड़ी देर में कहीं कहीं बोला गया है कि ये जो है स्वयं विश्वावसु बोल के एक सबर हुआ करता था, ये आकर इनको लेकर गया और दिखाया बोल के नीलमाधव। लेकिन ऐसा नहीं। हमारा आचार्य लोग बोलते हैं कि रामानंद राय वो अपना एक जगन्नाथ नाटिका एक पुस्तक में वो बोलते हैं कि नहीं, वहाँ पर जो है ये हमारा विद्यापति जो है पहले देखे कि कोई नहीं है, थोड़े देर में देखते हैं कि सबर हंटर जो नीचे जाति के लोग होते हैं वो लोग उधर वास करते थे। तो वहाँ पर ये जाकर थोड़ा पूछताछ करते हैं, फिर बोलते हैं कि आपका राजा कौन है, मिलना चाहता हूँ। उस समय जो ये सबर राज, क्या नाम था उसका, विश्वावसु, क्या है, क्विज होगा लास्ट में, ठीक है। विश्वावसु राजा के घर का एड्रेस दिखा दिए, ये जाते हैं उधर, लेकिन विश्वावसु नहीं थे। ये चले जाते थे वो पर्वत के ऊपर नीलमाधव का पूजा करने के लिए। तो उनका बेटी का नाम था ललिता, वो घर में थी। लेकिन जब ये गेस्ट आती थी, है ना, विश्वावसु जो सबरों का राजा था, लेकिन गेस्ट आए तो ललिता जो है उनको घर के अंदर नहीं लिया, क्योंकि पिताजी नहीं थे, अकेली बेटी थी। तो उन्होंने घर के बाहर उनको चटाई दे दिया, पानी वानी दे दिया, जितना गेस्ट रिसेप्शन करना है। बोले कि मेरा पिताजी आने से मिलेंगे आपको। तो पिताजी आते हैं, फिर उनको घर में लेते हैं, बात करते हैं सब कुछ, और कई सारा अद्भुत प्रसाद भी लेकर आए थे। बोले कि ये प्रसाद तो दुनिया का नहीं हो सकता। बोले कि वास्तविक यहीं पर ही लग रहा है भगवान है। इनको विद्यापति को थोड़ा हिंट आ गया, और उनके पहले तो दिल जीत लिया उनसे बातचीत करके। कुछ दिनों के बाद ललिता उनका सेवा करती थी,
तो इनके बीच में भी थोड़ा प्रेम होने लग गया। तो विश्वावसु सोचते हैं कि मैं अपना बेटी को इनको पानी ग्रहण करने के लिए बोलता हूँ, तो शादी करा लिए। ओके, ललिता भी, अभी ललिता जो उनका बेटी के साथ अभी विद्यापति है जो ब्राह्मण, शादी कर लिया, क्योंकि विद्यापति बड़ा चतुर था, वो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना था। और ललिता भी बहुत गुणवती थी, इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं कभी कभी अगर ऐसे स्टूल में भी अगर कोई गोल्ड मिलता है तो गोल्ड को उठा लो धोकर अगर विष के प्याला है उसके ऊपर थोड़ा क्या है, नेक्टर है, विष को छोड़ दो, नेक्टर को उठा के ले आओ। वैसे ही अगर कहीं पे कोई क्वालिफाइड मतलब कोई अगर नारी है जिसमें अच्छे बहुत ही अच्छे गुण हैं, लेकिन कोई ऐसे नीच कुल में जन्म हुआ है, जैसे सबर का हो या कोई दूसरे शूद्र कुल में जन्म हुआ हो, ब्राह्मण क्षत्रियाणी नहीं हो सपोज, फिर भी बोले अगर कोई ऐसे कुल में भी जन्म हुआ हो लेकिन बहुत ही गुणवती हो, उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए पत्नी के रूप में। उसमें सोचना नहीं चाहिए कि भाई इस जाति का है ये वो। तो ऐसे जो है विद्यापति जो है अभी क्या किए, ललिता से शादी कर लिए और अपने अच्छा से सब चल रहा था। ललिता को एक दिन विश्वावसु ये जो विद्यापति पूछते हैं कि ऐसे क्या बात है, तुम्हारा पिताजी कहाँ चले जाते हैं, सुबह जाते हैं तो दोपहर को आते हैं, कभी कभी अगले दिन आते हैं। ललिता बताएगी पिताजी ने मुझे बोला है नहीं बोलने के लिए। बोला कि पति से क्या छुपाना है, कोई भी चीज़ अपने पति से नहीं छुपाना चाहिए, पति पत्नी में इतना जो है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो उसने बताया कि ये जो है नीलमाधव का पूजा करने के लिए जाते हैं। विद्यापति सुनकर बहुत खुश हुआ, तो भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिन के बाद विद्यापति देखो कितना चालाक है, बोलता है अपने पिताजी को थोड़ा बोलो ना, मुझे भी लेकर जाएंगे। बोले ऐसे नहीं बोल सकता, मेरा पिताजी मुझे मार देंगे, पिताजी का ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल उधर नहीं लेने के लिए ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। क्योंकि कोई भगवान को देखेगा बोलेगा कि भाई, और वहाँ पे भीड़भाड़ हो जाएगा। या स्पेशली विश्वावसु को यही इनसिक्योरिटी था, क्योंकि अगर मंदिर कहीं पे बन जाता है ना, वहाँ पे ब्राह्मण ही जाकर पूजा करते हैं। ये जो इतना प्रेम से भगवान उसका सेवा भी स्वीकार कर रहे थे वहाँ पर, और सबर को थोड़ी मंदिर में पूजा करने देते हैं, देंगे क्या, नहीं। तो ये इनसिक्योरिटी था, इसलिए किसी को नहीं बोलते थे, अपने प्रेम से अकेले ही भगवान को पूजा करते थे, वन फूल फल से सब सेवा करते थे। तो उसी दिन एक दिन ललिता को बहुत रिक्वेस्ट किए, किन्होंने, विद्यापति। बोला कि नहीं तो चला जाऊंगा मैं इधर, सुसाइड करूंगा, कुछ तो ऐसे बोले। तो ये तो बड़ा धमकी है, फैमिली लाइफ है, फैमिली से पहले स्पेशली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, सुसाइड करूंगा। तो उस समय जो है ललिता अपने पिताजी को पूछते हैं, पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं, बोलते नहीं 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 बोलते हैं, लास्ट में राजी हो जाते हैं। ललिता ने बताया कि मेरा पति है ना, हम तो अपने ही लोग हैं। तो फिर विश्वावसु जो राजी हो जाते हैं, हाँ चलो लेकर जाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन में, तुम्हारा आंखों में पट्टी बांध दूंगा, तुमको रूट याद नहीं रहेगा, पहाड़ के यहाँ वहाँ से घुमा घुमा के लूँगा, तो क्या पता चलेगा, समझ रहे हो। लेकिन विद्यापति भी कोई सरल आदमी थोड़ी था भाई, राजा के उधर से आए हैं, ब्राह्मण था, ब्राह्मण लोग बड़ा चतुर होते हैं। बोला कि पत्नी को बोला कि देखो मेरा ये जो है कमर में क्या करो, कपड़ा ऐसे उत्तरी में यहाँ पर क्या करो, थोड़ा राई डाल दो, मस्टर्ड सीड्स है ना, राई, और उसमें एक होल बना दो, ऐसे इधर बांध दो, जो होल हो जाएगा तो क्या होगा, गिरते रहेगा, और जब बारिश का सीज़न आ जाएगा, जहाँ जहाँ से राई उग के जाएगा मैं उधर जाकर पहुँच जाऊँगा। बड़ा चालाक था। तो एग्जैक्टली ये किए, तो समाओ जाकर पहुँच जाता है पर्वत के ऊपर, और जैसे भगवान के सामने होता है तब ये आँख खोलता है। ये कौन, विश्वावसु, इनका आँख खोल देता है कि भगवान को देखकर बिल्कुल अद्भुत भगवान के विग्रह हैं, इतना सुंदर हैं, स्तुति करने लगा, है ना, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वरो वजेंद्र कुमार, जब भगवान को स्तुति करने लगा, और बिल्कुल सारे अष्टसात्विक भाव इनमें आ गया। और उस समय जब विश्वावसु चले गए कुछ फल फूल लेकर भगवान का पूजा करने के लिए, ये भगवान को स्तुति करते रहा, और देखा उसके बाजू में रोहिणी कुंड था, पवित्र एक तालाब था, रोहिणी कुंड उसका नाम। आज भी जगन्नाथपुरी में जाओगे आप, बट्ट वृक्ष से परिक्रमा करने के बाद आओगे तो एक छोटा सा एक स्क्वायर बॉक्स है, उसको कुंड बोला है, लेकिन वो बहुत बड़ा था, अभी उतना ही बचा है। उसमें रोहिणी कुंड बोल के थोड़ा पानी छिड़क देंगे, दक्षिणा मांगेंगे आज। तो वही रोहिणी कुंड जो था, वहाँ से ऊपर जो बट वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा था,
ठीक है। ये कौवा जो है वो नींद लग गया और गिर गया, सीधा पानी में गिरा तो शरीर छोड़ दिया। जैसे ही शरीर छूटा तुरंत इसको चतुर्भुज रूप शरीर मिल गया और एक वैकुंठ विमान है उसको उठा के लेकर गया। अभी ये देख रहे हैं कौन, विद्यापति के सामने ये हो रहा है। तो इन्होंने सोचा अरे इतना पवित्र जगह है। ये गया पैर के ऊपर चढ़ा, पेड़ के ऊपर, बोला कि मैं भी सुसाइड करूँगा तालाब में, और जाकर कूदने ही वाला था। उस समय आकाशवाणी हुआ, विद्यापति अपना लक्ष्य मत भूलो, गोल्स को मत भूलो, तुम राजा को संदेश देने वाले हो। मेरा परम भक्त इंद्रद्युम्न महाराज उधर वेट कर रहा है, भगवान का ही वाणी था, उधर व्याकुल है, वेट कर रहा है, उसका मिशन के लिए तुम आए थे, तू क्या कर रहा है ये। तो तुरंत विद्यापति समझ जाता है अभी तो सुसाइड नहीं किया। उधर भगवान को फिर स्तुति करने लगा। उस समय जो है विश्वावसु आता है और आज जो है इतना दिन से भगवान का सेवा कर रहा था, भगवान कुछ बात नहीं कर रहे थे, बात कर रहे होंगे लेकिन इतना कुछ बोलने नहीं थे। आज जो है भगवान नीलमाधव उनसे सीधा बात करने लगे, बोले विश्वावसु तुम्हारा सेवा में मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, है ना, तुम्हारा सेवा में बहुत ही प्रसन्न हूँ। और जो है मैं अभी जो है लेकिन तुम्हारे सेवा से मैं किसी और के सेवा में जाने वाला हूँ। और इतना दिन मुझे जो है ऐसे ही छोटा गुफा के अंदर रखा, फल फूल देते रहा, अभी मुझे राजमहल में जाना है ना, थोड़ा बड़े है ना राजा जैसे रहना है। तो इसलिए मेरा इंद्रद्युम्न महाराज मेरा भक्त है, मेरे लिए मंदिर बनाएगा, अभी मैं उनके पास जाऊंगा। विश्वावसु ये सुनते ही उनको जैसे वज्रपात हुआ, जैसे रोने लगा। बड़ा मंदिर में जाएंगे, मैं पूजा नहीं कर पाऊंगा, हम लोग तो एंट्री ही नहीं होगा, हम तो अछूत लोग हैं। और ये सोचा ये सबके कारण के पीछे कौन है, ये विद्यापति। इसको बांध लिए, बिल्कुल बांध के ला कर आकर अपने घर में डाल दिया। ललिता को भी डांटा, इसको भी डांटा, है ना, कई दिन तक इसको खोला नहीं। हाँ, बाद में ललिता ने बहुत गिड़गिड़ाई, प्रार्थना की, छोड़ दीजिए मेरा पति को, ये वो। जैसे ही खोल दिए विद्यापति दौड़ के निकलने लगा। अभी कहाँ पर, सीधा गया अवंती नगर उज्जैन के तरफ, जाकर इंद्रद्युम्न महाराज को बोलता है। और इंद्रद्युम्न महाराज जो है पूरा टोली लेकर, सारे राजा प्रजा रानियाँ सबके साथ लेकर निकल के पड़े जगन्नाथपुरी की तरफ। और जगन्नाथपुरी की तरफ आते हैं, महानदी के पास आते हैं। ऐसे आकर फिर थोड़ी देर के बाद वो विश्वावसु मतलब पर्वत की ओर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है पता चलता है कि भगवान जो उधर से अंतर्ध्यान हो गए, भगवान का और दर्शन नीलमाधव के रूप में नहीं मिलेगा। राजा बड़ा उदास हुआ, इंद्रद्युम्न महाराज। पहले व्यक्ति आकर एड्रेस दिया, गायब। अभी यहाँ पर आए, भगवान ही गायब। सोचे ये विश्वावसु ही छुपाया होगा। जो उसको जाकर अरेस्ट करने के लिए प्रयास किए, लड़ाई करने के लिए प्रयास किए। उस समय फिर से आकाशवाणी हुआ, भगवान बोले कि विश्वावसु, इंद्रद्युम्न महाराज, विश्वावसु तो मेरा परम भक्त है, उसको क्यों ये लड़ाई कर रहे हो, वैष्णव अपराध कर रहे हो, उसको मारो मत। उस समय मतलब ये जो इंद्रद्युम्न महाराज है पूरा दुनिया का छत्रपति राजा थे, शक्तिशाली थे, तो अपराध मत करो। बोले कि अभी जो है ब्रह्मा जी का क्या हो गया, 50 साल उम्र हो गया, इसलिए तूफान के रूप में है, मैं इधर से अंतर्धान हो गया हूँ। ब्रह्मा जी का 50 साल हो जाने के बाद भगवान किस रूप में आने वाले हैं, काठ के रूप में आने वाले हैं। बोले कि मेरा रूप आने वाला है, अब इसको मारने से क्या होगा, एक काम करो, अभी तुम 1000 अश्वमेध यज्ञ करो। कितना, 100 अश्वमेध यज्ञ कोई करता है वो क्या बन जाता है, इंद्र, और तुम 1000 करो। अभी बोलो, ये सुने नारद मुनि भी उनके साथ आए थे अवंती नगर से, इतना प्रभावशाली राजा थे। तो 1000 अश्वमेध का बात सुन के तो आश्चर्य हो गए। नारद मुनि बोले कैसे होगा। अभी नारद मुनि बोले चिंता मत करो, बोले कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र को इनसिक्योरिटी हो जाता है, मेरा पोस्ट ले लेगा बोल के। बोले नारद बोले चिंता मत करो ना, इंद्र को भी बुला देंगे, हमारा पर्पज बताएंगे, उसको यज्ञ में बैठने के लिए बोलेंगे, वो इनसिक्योर नहीं होगा। तो सारे देवी देवता भी आए थे। आज जो गुंडीचा मंदिर है ना, जहाँ भी रथ यात्रा से भगवान मेन टेम्पल से गुंडीचा मंदिर जाएंगे, उस जगह पर 1000 अश्वमेध यज्ञ हुआ था। अश्वमेध यज्ञ से पहले नरसिंह देव भगवान का स्थापना किए, इसलिए जगन्नाथपुरी को नरसिंह क्षेत्र भी बोला जाता है।
कि नरसिंहदेव का जब स्तुति होता है, प्रार्थना होता है, उनका जब स्थापना होता है, सुरक्षा मिलता है बोल के। तो ऐसे 1000 अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसमें कई सारे गाय दान में देना पड़ता है। वो गाय में जो शंख में मतलब शंख बजाकर जो गाय दान वगैरह किए, उससे एक सरोवर बन गया, इंद्रदुम्न सरोवर, वो बाजू में है, जहाँ पर आज भी जब अक्षय तृतीया होता है ना, चंदन यात्रा, हर दिन शाम को कृष्ण बलराम को लेकर उधर मदन मोहन और बलराम, जगन्नाथ के विग्रह जो है मदन मोहन, तो हम लोग भी मदन मोहन के पास है, इसको अभी नहीं। तो वहाँ पर जो छोटे विग्रह, जैसे बड़ा विग्रह को हर बार नहीं लेकर आते हैं बाहर, लेकर किन को जाते हैं? मदन मोहन को, और बलराम का बलराम, तो ये दोनों को लेकर बोट फेस्टिवल कराते हैं। तो वो है नरेंद्र सरोवर। बोलते कि वहाँ पर जो अश्वमेध यज्ञ के अंत में इनको जो है स्वप्न में आए थे भगवान जो है इंद्रद्युम्न महाराज, बिल्कुल वैकुंठ दर्शन हुआ, कृष्ण भगवान बैठे हैं, बलराम जी है, साइड में लक्ष्मी जी हैं, ऐसे सब अद्भुत दर्शन हुआ। और वो सब चीज़ें नारद मुनि को बताए। अगले दिन नारद मुनि बोले हाँ भगवान जो है बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर आ जाएंगे इधर दारू ब्रह्म। स्वप्न में बोले थे कि मैं दारू ब्रह्म के रूप में पहुँचूँगा, वहाँ पे शंख चक्र गदा पद्म ये सब चिन्ह रहेगा, समुद्र के उधर से आएगा बोल के। और उसको राजा साफ करके रखा था, और बहुत विशाल एक लकड़ी मतलब वहाँ से भास भास कर तैर कर आया और वहाँ लगा। और राजा ने सोचा कि अभी क्या करूँगा, उठा के ले लूँगा और विग्रह बनाने के लिए चालू कर दूँगा। उठा के लिया, उठाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो दारू में इतना भारी था, इतने सोल्जर लगाया, हाथी घोड़े सैन्य सामान सबको लगा दिया, लेकिन हिले भी नहीं, 1 इंच भी नहीं हिला। फिर से राजा सोचा कि यार हताश, फिर से बोला कि यार अन्न सन्ना भी फास्टिंग करूँगा और यहीं पे शरीर छोड़ दूंगा और नहीं होगा मेरे से। फिर से तपस्या करने के लिए गया तो फिर से आवाज़ हुआ आकाशवाणी, क्या क्या कि बोले कि हे इंद्रद्युम्न महाराज, मैं ये थोड़ी कोई लकड़ा का डेरा हूँ, मैं तो भक्त वत्सल भगवान हूँ ना, और तुम अपना शक्ति से थोड़ी उठा लोगे ये सोल्जर सैन्य बाहिनी से। मेरा दोनों भक्तों को बुलाओ, विश्वावसु अभी भगवान के विरह में, उनका भगवान तुरंत नीलमाधव गायब हो गए बोल को, वो भी पागल हो गया था और खाना पीना सब छोड़ दिया था। ललिता भी हड्डी हो गई थी, विश्वावसु भी बिल्कुल हड्डी हो गए थे। बोले कि उसको बुलाओ, और ये जो विद्यापति जिसने तुमको खबर दिया, ये दोनों को बुलाओ, ये मेरे को सहज से उठा के ले लेंगे। और राजा ने उन दोनों को बुलाया। अब विश्वावसु तो पूरा हड्डी हो गया था, कोई शरीर दुबला पतला, कई दिन से नहीं खाया होगा तो क्या होगा उसको। वो गया और विद्यापति, ये दोनों गए, कोई जैसे छोटा बालक को छोटा के थर्मोकोल उठाने जैसे ऐसे गए, इतना बड़ा। अभी देखो जगन्नाथ जी 6-6 फीट का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों बनेंगे, इतने में लोग ऐसे ही छोटे बालक की तरह उठा के लाकर रथ में डाल दिया, समझ रहे हो। तो वहाँ पे लाकर कहाँ पे रखे, वो जो आज जो गुंडीचा मंदिर है, और वहाँ पर अभी कारीगरी जो रथ का जो जगन्नाथ जी का विग्रह बनाने का कार्य चलेगा। राजा ने इंक्वायरी किया, कई प्रकार के लोगों को बुलाए, जो कारपेंटर्स जो भी आता था, जैसे इंस्ट्रूमेंट लगाता था लकड़ी को, उनका इंस्ट्रूमेंट ही टूट जाता था। तो वहाँ पर उस समय जो है एक विश्व महाराणा बोल के व्यक्ति आया। कोई बोलते हैं कि ये विश्वकर्मा था, भगवान का ही कोई भेजा हुआ व्यक्ति, या भगवान का जो कारपेंटर जो स्वर्ग में सब करते हैं, इंजीनियर। तो वो आकर जब आए, एक वृद्ध व्यक्ति था, और राजा सोचे कर पाएगा, लेकिन इन्होंने बोला मैं कर लूँगा, एक कंडीशन में कि 21 दिन तक तुम घर जो है बंद करके रखोगे और मैं काम कर लूँगा। राजा ने बोला ठीक है, खाना पीना में कोई चिंता मत करो। रानी जो पहले कुछ दिन जब ये कर रहा था टक टक टक, तो राजा को बड़ा आनंद आ रहा था, बढ़िया आवाज़ आ रहा है। जैसे प्रभुपाद भी इसको जू मंदिर जब बन रहा था ना, प्रभुपाद ऑफिस में थे, अपना जो रूम था उधर जब वो रहते थे, तो ये सब आवाज़ आता था कंस्ट्रक्शन का ही हो। तो प्रभुपाद के शिष्य लोग कभी पूछते थे, प्रभुपाद अब इससे परेशानी नहीं है? प्रभुपाद बोले कि ये सबसे मुझे थोड़ी डिस्टर्बेंस है, ये तो जो कीर्तन है, कि ये भी तो भगवान का मंदिर बन रहा है। तो इधर भी जब आवाज़ होता है, क्या है, मार्बल का इतना बेकार आवाज़ होता है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हालांकि डिस्टर्बेंस है, ये सोचना चाहिए कि ये फाइनली मंदिर बन रहा है, ये सब कीर्तन है, ठीक है। तो फिर अभी चलते गया, लेकिन 12-13 दिन 14 दिन ऐसे हुआ था, वो आवाज़ बंद हो गया। राजा बड़ा परेशान, और उनका जो पत्नी गुंडीचा बड़े दयालु माता जी थी, बोले कि देखो
तुमको समझ में नहीं आया, वृद्ध व्यक्ति को खाना पीना नहीं दिया, यही हालत हो गया, मर गया होगा, खोलो दरवाज़ा खोल के जाओ। राजा बोले कि क्या करूं, उसने मना किया है, आने से बोला कि काम छोड़ दूंगा बोल के। और मंत्रियों को भी सलाह लिए, लेकिन रानी का बात रहा फाइनली। राजा दरवाज़ा खोला, देखा वो जो विशु मार वो गायब, और भगवान का रूप जो है, और भगवान का रूप बनाने के लिए उसको बोला गया था दारूराम से, देखा कि इतने बड़े बड़े आँख, हाथ नहीं है, हाथ ऐसा आधा है, पैर नहीं है, ये सोचा कि ये क्या रूप है। इंद्रदुम्न महाराज वहाँ पर भी रोने लगा, बिल्कुल सोचा कि ऐसे भगवान इतना तपस्या किया, 1000 आसों में एक दैया कहाँ से आया, इतना कुछ के बाद भी ये क्या रूप बन गया। मैं उसको कंडीशन भी पूरा नहीं किया 21 दिन के बाद, जैसे सोच के बड़ा निराश हो गया। फिर भगवान का आकाशवाणी हुआ, देखो भगवान कितने बार उसको बोल रहे हैं, बोले कि चिंता मत करो, ये जो मेरा रूप जो देख रहे हो ये किसी ने भी नहीं देखा है आज तक। ये मेरा रूप कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर, अभी भी डाउट है आप लोगों को, जोर से बोलो। तो फिर नींद में हो गया आप लोग, प्रसाद खाए नहीं सुबह। तो द्वारका में ये रूप हुआ था, इसका दर्शन नारद मुनि किया था। ये स्टोरी तुमको अच्छा से बिल्कुल बोल देगा, आप चिंता मत करो। ये मेरा कंप्लीट रूप है, ये मेरा महाभाव रूप है। अपने भक्तों से विरह के कारण मैं ऐसे हो गया हूँ, बहुत करुणा करने वाला हूँ मैं, तो मेरा स्थापना करो, अभी स्नान करो, मेरा अभिषेक करो। तो उसी दिन जो स्नान कराए वो स्नान पूर्णिमा था, जो 4 तारीख को हमने कथा सुनाया, इसको नहीं बोला था कम्प्लीटली। तो ये हुआ स्नान पूर्णिमा। फिर भगवान ने बोला, आदेश दिया कि अभी मेरे लिए मंदिर बनाओ और मेरा इंस्टॉलेशन का प्लान करो। तो अभी इंद्रदुम्न महाराज कहाँ चले गए, ब्रह्मा जी के पास चले गए बुलाने के लिए कि भाई आप आइए। मंदिर बनाया उन्होंने, मंदिर बनाने के बाद चले गए ब्रह्मा जी के पास, आप हेड प्रिस्ट बनकर आइए, क्या कीजिए, इंस्टॉलेशन कार्यक्रम कीजिए। जैसे हमारा मंदिर जैसे ओपनिंग होगा उस दिन जो है स्पेशल करते हैं ना, तो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए आप, ब्रह्मा जी के लोग जाते हैं, तो डे का अंतर होता है ना, स्पेस, वहाँ पे चले गए। तो यहाँ पर जो कई सालों कई सारे युग चले गए थे, ब्रह्मा जी के साथ कुछ मिनट में चर्चा में भी नारद मुनि के साथ गए थे। ब्रह्मा जी बाद में आते हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति, ऐसे बोला जाता है ये तो कई युग चला गया था। इंद्रदुम्न महाराज जब चले गए थे, एक समय जो है ये मंदिर जो बिल्कुल ढक गया था बालू में। एक बार उस तरफ एक गढ़ माधव बोल के एक राजा था, उसका नाम था गाल माधव। रथ, वो एक घोड़े के ऊपर जा रहा था, तो उसको घोड़े को कहीं से चोट लगा, जो जगन्नाथ का जो मंदिर का रथ ऐसे चक्र, उसका उनका पैर में चोट लग गया। तो चोट लग गया तो वो उठे, बोले कि घोड़े के पैर में चोट लगा, ये तो क्या है। तो खोले, मतलब खोदने लगे, धीरे धीरे बड़ा मंदिर दर्शन हुआ। तो तब से ये गाड़ माधव जो बोल रहा था ये मेरा मंदिर है, मैं ही बनाया। तो इंद्रदुम्न महाराज जब आए, गाड़ माधव बोला, अरे मेरा मंदिर है, आप क्या बोल रहे अपना बोल के। तब इतना कन्फ्लिक्ट हो गया। इंद्रदुम्न महाराज बोले, इधर साक्षी कौन है। बोलते बट वृक्ष के ऊपर एक काक भुसुंडी, एक कौवा था, वो भगवान के परम भक्त था, वो हर समय उधर रहता था। तो उन्होंने साक्षी दिया, बोले कि नहीं, ये मंदिर किसने बनाया है। उन्होंने कथा बताया कि ये जो है गाड़ माधव को ऐसे ऐसे हुआ था, इसने अभी अपना बोल रहा है। तो ब्रह्मा जी थोड़ा पानी लिए, गाड़ माधव के ऊपर डाल दिए, उसको अपना पूर्व जन्म याद आया कि वो विद्यापति था। समझ में आया। तो अभी जो है दोनों राजा के सहायता से इंद्रदुम्न महाराज लीड किए, और क्या हो गया, भगवान के स्थापना किए। ठीक है, ब्रह्मा जी थे, ऐसे बोलते भरद्वाज ऋषि, ऐसे कई सारे ऋषियों को बुला के डिटेल में कौन क्या किया स्कंद पुराण में वर्णन है। तो ये सब होने के बाद भगवान का अभी अभिषेक हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया। अभी ब्रह्मा जी बोले, इंद्रदुम्न महाराज जाओ भगवान का दर्शन करो। और जगन्नाथ जी का दर्शन क्या करेंगे, जैसे ही गए तो वहाँ पर बड़ा उग्र नरसिंह का रूप दर्शन हुआ उनको। भयभीत होकर भाग भाग के ब्रह्मा जी के पास बोले, ये क्या है नरसिंहदेव, थोड़ा खतरनाक, पूरा गुस्से होकर खड़े हैं बोल के। हाँ, तो इसलिए जगन्नाथपुरी को नरसिंह क्षेत्र भी बोला जाता है। वहाँ पे मतलब भगवान दिखाना चाहते थे, भाई मैं कोई लकड़ी का डेरा नहीं हूँ, मैं साक्षात नरसिंहदेव, साक्षात विष्णु हूँ, साक्षात भगवान हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी जाते हैं, उनको नरसिंह स्तुति करते हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान शांत कराते हैं। फिर आकर इनको नरसिंह मंत्र देकर उनको जो है दीक्षा देते हैं। किनको, इंद्रदुम्न महाराज को ब्रह्मा जी। और फिर बोलते हैं कि अभी जाओ, तुमको जगन्नाथ जी का बात करो जो भी।
तो अभी जाते हैं तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बिल्कुल शांत मूर्ति है, बिल्कुल खुश थे, दर्शन हुए। और फिर जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न होकर बोले, इंद्रदुम्न तुम्हारे लिए मैं इस रूप में आया हूँ जगन्नाथपुरी। पहला था आविर्भाव हुआ था किधर, ऐसा रूप था, दर्शन कहाँ पे दिए थे, द्वारका में। लेकिन जगन्नाथपुरी में आने के लिए, दारू ब्रह्म रूप में प्रकट कराने के लिए किसका हाथ है, कौन सा भक्त? हाँ, अरे विश्वावसु तो नीलमाधव का पूजा कर रहा था ना। कौन सा महाराज? मैं अभी तक बोलते हैं क्या आ रहा, वही बोला ना, ये भक्त का इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान इस रूप में। अभी भगवान का स्थापना भी किया, स्नान भी कराया, फिर भी आप इतना भूल रहे हो, है कि नहीं? आप लोग क्लास में ना डर रहे हो? समझ में आया किसके लिए आए भगवान? यस, तो भगवान का लकड़ी के रूप में आए जगन्नाथपुरी में फर्स्ट टाइम। किस भक्त के लिए? इंद्रदुम्न महाराज, इन्होंने उनका मूर्ति बनाया। वो आधा में ये ऐसे लगा कि इनकम्प्लीट लगा, लेकिन कंप्लीट था। इन्होंने अभी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि कौन है? डाउट, उसमें भी डाउट। हाँ, तो अभी राजा जो बोले कि तुम्हारा खुशी के लिए मैं इधर आया हूँ, अभी जो वर मांगना है मांगो। इंद्रदुम्न महाराज बोले कि मुझे क्या वर चाहिए, आप आ गए इधर, आप सबको करुणा कीजिए, यही मेरा इच्छा है, मुझे कुछ वर नहीं चाहिए। लेकिन भगवान जब आते हैं तो अपने भक्तों को फोर्स करते हैं, कुछ मांगो। तो इंद्रदुम्न महाराज ने पहला वर मांगा, याद रखो आप लोग, हे भगवान मैं निर्वंश बन जाऊं, मेरा कोई पुत्र संतान आदि ना हो। क्यों? कोई बेटा बनेगा क्या बोलेगा ये मेरा बाप का मंदिर है, सारे प्रॉपर्टी लेकर बैठ गए, जगन्नाथ मंदिर इंद्रदुम्न महाराज का संतान मैं, और कोई महाराज बोल के बोलेगा, बोलते कि मैं निर्वंश बन जाऊं, मेरा कोई संतान आदि नहीं हो। कितना बड़ा त्याग सोचो। बन सकते हैं ऐसे हम लोग? प्रयास करेंगे तो हो सकता है, राइट। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज इतने परम भक्त थे, बोले कि मैं निर्वंश बन जाऊं। भगवान बड़ा गदगद हो गए। दूसरा बोलते हैं, हे भगवान आप जो है कभी मत सोइए, कलयुग का लोग जो है बिल्कुल पतित है, आप हर समय दर्शन दीजिए। तो जगन्नाथ जी बोले ठीक है। इसलिए भगवान का आईलिड ही नहीं है, और आईलिड जिसका होगा वो सोएगा ना, आईलिड भी नहीं है। भगवान इतना दयालु है, 12, 1, 2 बजे कभी भी चले जाए उधर दर्शन होता है। और रात सोते समय कोई किसी को श्रृंगार वेश करता है क्या? तो उनको सुला रहे कि कहीं भेज रहे हैं, नाचने के लिए भेज रहे हैं, जाओ गोपियों के साथ नाचो। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ सोते नहीं हैं, सबको कृपा देते हैं। तीसरा वर मांगे कि आप जो है इधर खाते रहो, प्रसाद खाते रहो, आपका हाथ कभी गीला नहीं हो। जैसे ही खाते खाते हाथ धोने के लिए जाओगे फिर और कुछ प्रसाद आ जाएगा। तो उन दिनों से 14 क्विंटल चावल चढ़ाया जाता था डेली, दिन में 56 भोग 8 बार लगता था। आज पता नहीं, लेकिन फिर भी आज भी देखोगे इतने चावल, बोले दुनिया के लोग भी चले जाएंगे ना जगन्नाथपुरी में, उसको प्रसाद मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने प्रसाद, और हम लोग इतना छोटा सा थाली में लेकर भगवान को देते हैं। वहाँ पर सीधा मटका मटका जितना भी है ऐसे चावल एक के ऊपर एक के ऊपर एक, भगवान के एक रथ, एक भोग मंडप होता है भगवान के सामने, एक सामने जैसे हम दर्शन के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे गरुड़ स्तंभ है, उसके पीछे एक हॉल है जो हर समय क्लोज रहता है। लंच 1-2 बजे आप रोज रह जाओगे ना अंदर, वो सबको निकाल देते हैं जनरली पुलिस लोग जो है क्लीन करके, लेकिन ऐसे ज़रूर 20-25 लोग रह जाते हैं अंत में। मैं कई बार अभी पिछले 2-3 बार उधर अटक गया था। मैं जानबूझ के कोने में बैठ के जब करूँगा तो कोई उठाएगा नहीं, और उस समय जो है जो सामने जो गेट फेट सब खोल देंगे, केवल जो है एंट्री में कोई नहीं रहेगा, केवल भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और सामने वो दरवाज़ा भी खुला रहेगा, और प्रसाद जो है भर भर के रहेगा। और वहाँ पे पंडे लोग बैठेंगे, 3 पंडे पुजारी बैठेंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो मंत्र गाएंगे। मंत्र से भगवान को भोग और लगाने से पहले ना वो कुछ विधि होता है उनका, हल्दी पानी में कुछ मंत्रोच्चारण करके दर्शन करेंगे। अगर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन हो रहा है, पानी में आ गए, मतलब आज सब कुछ शुद्धि है, भगवान प्रसाद स्वीकार करेंगे। उसमें दर्शन नहीं हुआ मतलब कहीं ना कहीं हमारा विधि में गड़बड़ है, वो सारा अन्न को लेकर मिट्टी में गाड़ दो। फिर भगवान को प्रार्थना करेंगे, बताइए क्या गलती हुआ। ऐसा है, आज भी वो दर्शन करते हैं तभी भोग चलता है, और बिल्कुल 10-15 मिनट में सब हो जाता है फिर से। और उस समय रहोगे तो आपको फास्ट पहले ही दर्शन हो जाएगा, क्विक दर्शन होगा। तो जगन्नाथ
क्या बोल रहा था मैं, कहाँ पर आप पे गया? हाँ हाँ, दूसरा व्रत, तीसरा व्रत जो है, आप क्या करो, हर समय खाते रहो और आपका प्रसाद भी बांटते रहो लोगों को। तो ये भगवान जगन्नाथ, इसलिए अन्न ब्रह्म, भगवान जो अन्न खाते रहते हैं। जगन्नाथपुरी में आकर कोई प्रसाद भगवान का नहीं खाएगा, इट्स एन ऑफेंस, ठीक है। वृंदावन में जाओगे, जितना बालू में धूल में लोट पोट होगे उतना कृपा मिलेगा। मायापुर में जाओगे, जप करोगे कृपा मिलेगा, लेकिन जप के समय बहुत कठिन है ना, नींद आता है। जगन्नाथपुरी में आओगे, जितना खाओगे उतना कृपा मिलेगा। तो कौन सा आसान है? कौन सा आसान है? ABC, आवाज़ नहीं आ रहा है? यस। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में कोई जाएगा, है ना, खाना, नाचना गाना, खाना और दर्शन करना और स्नान करना समुद्र में। समुद्र जो है महोदधि, क्योंकि भगवान के ये समुद्र जो है ऑलरेडी पवित्र था, क्योंकि भगवान उस नदी के, समुद्र के किनारे रहते हैं। लेकिन उस वहाँ पर एक भक्त हुआ करते थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। जब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़े, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर बोलते ना, तो जब हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनका शरीर को लेकर नाचने लगे। इतना महान भक्त था बोल के हरिदास, हालांकि मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, 3 लाख नाम डेली लेते थे। उसको लेकर समुद्र में बिल्कुल, फिर जब शरीर छोड़ दिए तो स्नान कराए, और अपने हाथ से जब स्नान कराने का बोले, डिक्लेयर किए, आज से ये समुद्र जो महोदधि बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है, यहाँ पर जो भी आएगा केवल इधर स्नान करने से उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। हरि बोल। तो जगन्नाथपुरी में जाना है, क्या करना है? जगन्नाथ का दर्शन नहीं करेगा, है ना, दर्शन करने से मुक्ति होगा, मैं श्लोक बोला, हाँ, केवल जंतु दर्शनात् मुक्ति स ददाति कृपा निधि, मतलब केवल दर्शन करेंगे आपका उद्धार होगा। ये एक, दूसरा प्रसाद पाओ, तीसरा स्नान करो। इतना ही करना जगन्नाथपुरी में जाकर। कितना आसान है, कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ना है, जब करना है 16 माला, लेकिन कृपा मिलेगा उधर उससे। तो जाएंगे ना जगन्नाथपुरी, पक्का? यस। तो ऐसे जगन्नाथ भगवान का महिमा है, अनेक भक्तों का कथा है। सोचा था कई भक्तों का कथा बोलूँगा, लेकिन हमने आजकल एक भक्त का कथा सुने, परमिष्टि, है ना, भक्त परमिष्टि, जो इन्होंने तकिया दिया था भगवान को, जो उठा के लेते हैं। तो और 5 मिनट में बोल देता हूँ एक भक्त। तो एक, कई सारे भक्त हैं, उनमें से उड़ीसा के 2 प्रोमिनेंट भक्त हैं। एक थे दासिया बाहुरी, तो थोड़ा मतलब थोड़ा आउटकास्ट टाइप का परिवार से, और एक हुआ करते थे भक्त सालबेग, ये मुस्लिम भक्त घर में जन्म लिए थे। मैं दासिया बाहुरी और इस सालबेग के बारे में लंबा हो जाएगा, लेकिन ठीक है, भक्त सालबेग के बारे में बोलता हूँ। ये भक्त सालबेग जो है, उनका पिताजी का नाम था लाल बेग, ओके, ये मुस्लिम राजा एक बेटा था, और उनका माँ लेकिन एक ब्राह्मणी थी। ऐसे लाल बेग जो है मुस्लिम था, तो एक राजा के अंडर काम कर रहा था, और उस समय जो जगन्नाथपुरी में अटैक करने के लिए आया था, तो क्योंकि जगन्नाथपुरी में अटैक, जगन्नाथ जी का आज तक कोई भी अटैक करके कुछ कर नहीं पाया, तो जगन्नाथ जी उसका दिमाग घुमा लिए, मोहित कर लिए। तो जब जा रहा था ऐसे अपने सैन्य सामंत के साथ, रास्ता में देखा एक ब्राह्मणी, ये जो एक औरत थी, ये स्नान कर रही थी पहले ज़माने में, पोखर में, तालाब में स्नान करके घर लौट रही थी। तो इसको देखकर बहुत ही आकर्षित हो गए, और उसको जाकर बोलते हैं, तुम मेरे को शादी करोगे? बोलेगा नहीं। तो पहले ज़माने के लोग, थोड़ा तो एटिकेट था, वे पूछते थे, हैं? तो बोला कि अगर शादी नहीं करोगे, मैं तुम्हारा जो जगन्नाथ जी के ऊपर अटैक करूँगा, ये करूँगा। तो ब्राह्मणी बोली कि नहीं, मैं शादी करूँगी जब अगर तुम जगन्नाथपुरी में कुछ नहीं करोगे। तो मान गया। तो भगवान वैसे उसको फंसा दिए, तो चला गया। लेकिन ये ब्राह्मणी जो शादी जब किए, पहले ज़माने में अगर मुस्लिम को शादी किया, मतलब आपका सब घर परिवार आपको सब रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो रिजेक्ट हो ही गई सबके द्वारा। लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को छुपा के रखी थी, अपने जो कमरे में, बेडरूम में एक छुपा के उनको रखी थी, और सेवा करती थी हर समय। एक बार बोलते हैं कि भक्त सालबेग जो उनका बेटा, ये कोई इतना भक्त नहीं था पहले, बिल्कुल जवान मुस्लिम ही था, लेकिन ये जो है
बाद में भक्त बनता है, उसके पीछे कहानी है। एक बार लड़ाई करने के लिए गए थे और इसको बहुत मतलब ऊंड हो गया, चारों तरफ जो आघात हो गया है ना, इतना खतरनाक स्थिति में था कि मरने ही वाला था, शरीर में बहुत पीड़ा था, चारों तरफ काट कुट गया था, बहुत सारा है ना हत विक्षत हो गया था ये इसका शरीर, लाल बेग का सॉरी साल बेग का, लाल बेग का बेटा साल बेग का। और बहुत सारे वैद्य आदि कई सारे मेडिसिन किया, कुछ किया, ठीक नहीं हो रहा था। तो अंत में अपने माँ को बोली, माँ और मेरे से सहन नहीं हो रहा, मैं ये कष्ट सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये फिर माँ बोलती हैं, मेरा एक बात मानोगे बेटा, आप अगर जगन्नाथ जी को प्रार्थना करोगे वो जो है आपका उद्धार कर देंगे, आपको ठीक कर देंगे। बोलते कि जगन्नाथ कौन है? फिर उन्होंने बताया, माँ ने बिल्कुल रूप बताया जगन्नाथ कैसे हैं। तो जैसे उनके बारे में सुना तो उनको उस दिन उन्होंने प्रार्थना किया, और रात में बोलते कोई व्यक्ति आया, उनको हाथ पूरा शरीर स्पर्श कर लिया और इसका सारे पीड़ा चल गया। मतलब देखो, एक अभी ऐसे दुख में था और माँ के बातों कथा सुनी, कथा सुनने के बाद बिल्कुल क्या हो गया, विश्वास भी बढ़ गया था, और बाद में भगवान के कृपा से उसका बिल्कुल शरीर जो है ठीक हो गया। जैसे ही शरीर ठीक हो जाता है, अभी तो सोचा कि ये साक्षात भगवान है, और भगवान का दर्शन भी हुआ, श्याम सुंदर कृष्ण आए, उसका बिल्कुल तबीयत ठीक हो गया। और सुबह उठ के तो फिर मम्मी को मिले और बोले कि अभी मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ जी के पास, और निकल पड़े जगन्नाथपुरी। और जाकर ये बाद में बड़े कवि बनते हैं, भक्त सालबेग बोलते हैं, भक्त कवि भक्त सालबेग उड़ीसा में बहुत फेमस है। तो ये जो है जगन्नाथपुरी में जाते हैं, लेकिन इनको मंदिर जाने के लिए एंट्री नहीं था। बड़ा दुखी हो जाते थे कि दर्शन नहीं है, और बाहर रहकर स्तुतियाँ करते थे। बहुत सारा भजन लिखा उन्होंने, और फिर और कई सारे लोग जो है बोलते कि तू मुस्लिम, तू इतना क्या भजन गा रहा है, क्या कर रहा है, उसको पत्थर फेंकते थे, कई सारे निंदा करते थे, लेकिन सब सहन कर लेता था। और माँ भी बाद में आ गई थी जगन्नाथपुरी ऐसे। तो अंत में क्या होता है, ये सोचा कि और मैं जगन्नाथपुरी में अभी एंट्री तो नहीं है, मैं वृंदावन जाता हूँ, और निकल पड़ा वृंदावन। ठीक है, वृंदावन निकल पड़ा, वहाँ पर जाकर गोवर्धन परिक्रमा किया, राधा कुंड, श्याम कुंड, इस सब में स्नान किया, अपने माँ को लेकर गया था ये। और ऐसे माँ को तीर्थ कराते कराते माँ ने वहीं वृंदावन में शरीर छोड़ दिया। देखो कितना भाग्यवान माँ थे वो, ऐसा बेटा जो है परम भक्त बने और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन उस समय जो है ये गाते गाते जा रहे थे कि भजन कि लिखे थे, मुझी बजाए नंदी नहीं, ये भजन लिखे थे, जीवन रे थिबी जेबे जीवी वृंदावन, श्याम कुंडे राधा कुंडे करिबी स्नान, परिक्रमा करुथिबी गिरी गोवर्धन। तो ऐसे भजन गाते गाते वृंदावन गए। मतलब बोलते कि जीवन में कभी संभव है तो एक बार जाऊंगा, क्या करूंगा, वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा और श्याम कुंड राधा कुंड में स्नान करूंगा, गोवर्धन में परिक्रमा करूंगा। ऐसे चिंतन मनन में गया, और माता जी को लेकर गए थे अपने माँ को, फिर उनको भी परिक्रमा करा के उन्होंने जब शरीर छोड़ दिया, अभी कुछ समय वृंदावन में रहने के बाद अभी याद आया कि क्या हो गया, रथ यात्रा का समय आ गया है। अभी रथ यात्रा का जब समय आ गया तो वृंदावन से पुरी कितना दूर है, फ्लाइट थोड़ी था क्या, ट्रेन टिकट थोड़ी था उन दिनों। जो भी परिक्रमा या तीर्थ यात्रा में जाते थे पैदल जाते थे। अभी वो वहाँ से आने के लिए 20 दिन लगेगा, 25 दिन लगेगा, क्या होगा। जब रथ यात्रा आ जाएगा बोल के सोच के बोले कि रथ यात्रा एक ही मौका है जो कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब प्रकार के निच जाति के लोग जो है दर्शन कर सकते थे। तो इसलिए वो निकल पड़े, वहाँ से निकल कर रास्ते में आए थे, अभी समझ गए कि रथ तो अभी निकल चुका है, और उनको साक्षात दर्शन भी हो रहा था कि भगवान निकल चुके हैं, कैसे आकर रथ में चढ़ चुके हैं, अभी जा रहे हैं गुंडीचा के अंदर, गुंडीचा मंदिर में। बोल रहे हैं कि वहाँ से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप जो क्या करना, रिटर्न के समय मतलब आप अगर एक बार फिर से मेन टेम्पल चले गए मुझे और दर्शन है, आप रुकना, अगर मैं नहीं आ पाया तो आप क्या करना, रुकना। सुंदर भजन गाते हैं वो, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, मुझी बजाए
नंदी घोष थिबे रही, जगबंधु है गोसाई। तो जगन्नाथ जी का रथ का नाम है नंदी घोष, है ना। बलदेव का रथ का नाम है ताड़ध्वज, राइट। सुभद्रा का दर्पदलन, ठीक है, दर्पदलन। अच्छा, 3 रथ का नाम है। तो नंदी घोष स्पेशली जगन्नाथ को लिख रहे, जगन्नाथ आप कम से कम नहीं जाना, 750 कोस चली न पारई, मोजी बजाए नंदी घोष थिबे रही, जगबंधु है गोसाई। बोलते कि 750 कोस बाकी है, कैसे मैं पहुंचूंगा। अगर आप जाएंगे, चलो माँ के घर चले गए, मासी के घर, तो वहाँ से अगर जाओगे, अगर एक बार आकर मेन टेम्पल के अंदर घुस गए, फिर अगले रथ यात्रा तक आप इसलिए रुकना। और बराबर जो है पहले ज़माने में जो है रथ जो है ना, वहाँ वो मेन टेम्पल और जो आज जो गुंडीचा मंदिर है उसके बीच में नदी जाता था, शारदा नदी, इसलिए 2 सेट रथ हुआ करता था, 2 सेट रथ बनाया जाता था। आज तो 1 सेट बनाया जाता है। फिर वो नदी बोट में भगवान बैठ के जाते थे, उसमें वहाँ रथ के ऊपर बैठ के जाते थे उधर आते समय वैसे। लेकिन अभी जब आए जगन्नाथ, बलदेव सुभद्रा तो अंदर चले गए, जगन्नाथ हिल नहीं रहे थे वहाँ से। 6 दिन वेट किए, और जब ये आया कौन, सालबेग आया, 6 दिन तक भगवान उधर उठे थे। देखो भगवान तो जाना नहीं चाहे ना, हाथी घोड़ा कुछ भी तरीके से खींचो हिलने वाला नहीं, इसलिए जगन्नाथपुरी में टेस्ट है। ऐसे हो चुका है, चैतन्य महाप्रभु जब थे भी ऐसे हुआ था, भगवान हिले ही नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु आए, अपने सर लगाए पीछे रथ के ऊपर और अपने ऐसे लगाए, तो फिर भगवान जाने लगे। हाथी घोड़ा राजा कुछ भी करे, तो ऐसे आए तो भक्त सालबेग आया, मुस्लिम भक्त आकर स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, भगवान बहुत खुश हुए। और राजा समझ लिया ये कोई साधारण भक्त नहीं, इसके लिए जो है भगवान रुके हैं, और भगवान आदेश दिया। आज भी जिस जगह पर रथ रुका था उधर जो है सालबेग के लिए उस समय राजा ने क्या बनाया, एक कुटीर बनाया, बोला कि आप इधर रहो और आपके लिए डेली महाप्रसाद आएगा। हालांकि एंट्री तो नहीं है मंदिर, क्योंकि पंडित लोग का नियम जो है, भगवान ने भी उसमें कोई ये नहीं किया, लेकिन बोला कि उसको महाप्रसाद जरूर मिलेगा, यहीं पे रुको। और बहुत सारे सुंदर भजन लिख रहे थे, राजा भी उनको बहुत सम्मान करते थे, सब लोग जानते थे भक्त सालबेग कोई अद्भुत व्यक्ति था। तो इसलिए रथ यात्रा जो है बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा समय है। जैसे पिछले बार मैं बोला था, भगवान कहाँ से कहाँ जाते हैं, कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाते हैं, क्योंकि भगवान द्वारका से सारे लोग कुरुक्षेत्र आए हुए थे, और वृंदावन के भक्त लोग भी कुरुक्षेत्र आए हुए थे ना, एक सूर्य ग्रहण के समय। तो उस समय जो वृंदावन के भक्त लोग बोले, क्या आप ऐसे राजवेश में, चलिए अपने वृंदावन। तो सारे गोपियाँ सब जो है खींच खींच उनको लेकर गए थे वृंदावन। तो कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाना को क्या बोलते हैं, रथ यात्रा। ये एक भाव है। दूसरा भाव है, जब भगवान यहाँ पर इंद्रधुन महाराज 3 वर मांगे, जगन्नाथ जी जो अपना पत्नी, उनका जो पत्नी थे, क्या नाम, गुंडीचा राजा का जो पत्नी, उनको बोलते हैं गुंडीचा तुम क्यों दुखी हो, तुम सोच रहे हो ना तुम्हारा कोई संतान नहीं होंगे इसलिए दुखी हो, बिल्कुल दुखी मत हो, हम तीनों आपका संतान है ना। हमारा जन्म आपके ही उधर हुआ ना, जिधर जो गुंडीचा मंदिर उधर ही जन्म हुआ, तो वो हमारा घर है, और तुम हमारा मासी जैसे हैं। वो वृंदावन है, मुझे बहुत प्यारा है, और आप मेरे माँ ही हो। बोलते मासी बोलते हैं उड़ीसा में, मौसी, ठीक है, इसलिए उसको मौसी माँ मंदिर बोलते हैं। मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता, बहुत प्रेम देते हैं, बल्कि मौसी लोग बहुत ज़्यादा प्रेम देते हैं, है कि नहीं। तो बोलते हैं कि ये मौसी का मंदिर है, आप जो है मेरा माँ ही लगोगे, मासी हो, मेरे यशोदा ही जैसे हो, तो इसलिए आप मासी हो, माँ हो। मैं आपके पास क्या करूँगा, साल में 9 दिन के लिए आ जाऊँगा इस समय, ये तिथि में, और उस समय जो आप मुझे जिस भाव से खाना खिलाओगे, परोसोगे, मैं भी उसे सब स्वीकार करूँगा और आपका प्रेम स्वीकार करूँगा। इसलिए भगवान जाते 9 दिन उधर रुकते हैं, और लौटते समय भगवान को विरह फील होता है कि वृंदावन के भक्तों से दूर आना, अपने माँ से दूर आना। तो बोलते उस समय भगवान बड़े दयालु होते हैं, करुणा होते हैं। इसलिए बाहुड़ा के समय जो भगवान का दर्शन करता है, बोलते भगवान 1000 गुना कृपा और देते हैं। रथ यात्रा के समय तो ठीक है, लेकिन रिटर्न के समय भी कोई भगवान का दर्शन करता है, भगवान बल्कि और करुणामय हो जाते हैं। क्योंकि अभी एक व्यक्ति और भी विरह में होता है ना, किसी से दूर, अपने प्रिय लोगों से दूर जा रहा है। तो इसलिए ये रथ यात्रा का भाव है कि भगवान जो है अपने माँ के घर जाते हैं, वृंदावन, वृंदावन माँ के घर है ना,
और एक दृष्टि से गुंडीचा माँ इनके घर भी जा रहे हैं, तो अपने सारे प्रिय भक्तों के साथ रह रहे हैं। ये है रथ यात्रा महामहोत्सव। श्री रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जो है वास्तविक ये सारे ज्ञान जो है श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिल रहा है हम सब लोगों को। उनसे महान भक्त कौन हो सकता है। जब खाली एक रथ पुरी में रथ यात्रा होता था या उड़ीसा के कुछ गांव में होता था, आज सारा विश्व में हो रहा है, राइट। तो यह है श्रील प्रभुपाद की कृपा, अहित्व की कृपा जो कि हमें प्राप्त हो रहा है। तो आप सब लोग सिंसियर बनिए, सीरियस बनिए। अगले संडे वगैरह में भगवान को स्वागत करने का जो तरीका गुंडीचा मार्जनम होता है, चैतन्य महाप्रभु ने अरेंजमेंट किया कि भगवान को मंदिर बुला रहे हैं, गुंडीचा मंदिर हमें क्लीन करना चाहिए। तो वैसे भगवान को क्लीन करना, जो मंदिर क्लीन करने का अर्थ है चेतो दर्पण, हमारा हृदय भी मार्जन करना भगवान को अपने हार्ट में बुलाने के लिए। और हार्ट में हमारा पूरा काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य से भरा पड़ेगा, उसको हम सजाते जा रहे हैं, काम क्रोध को बढ़ाते जाएंगे, भगवान आएंगे उधर इतना गंदे जगह में। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक हम जितना जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना, और जितना भक्तों संग में आएंगे, कथा सुनेंगे, बस अपना अपने नौकरी धंधा सब कीजिए, कोई छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन भगवान के अपने जीवन में जोड़िए। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है पूछेंगे, समय नहीं है प्रश्न पर्सनली, प्रसादम नहीं तो आप लोगों को नहीं मिलेगा उधर से, मिलना है पर्सनल मिलिए। बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों को क्वेश्चन पर्सनली। हो गया। कितने लोग नए आए हैं आज, कई सारे बच्चे नए दिख रहे हैं। यस, अब किन के आपके दोस्त हैं? ये आपके दोस्त हैं सब? ओके गुड। आप लोग कौन से स्टैंडर्ड में? 10th 12th? आपके कौन सा स्टैंडर्ड है? 11th 10th हो गया। ओके गुड। तो आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो मंदिर? चैंटिंग वगैरह कीजिए आप लोग, ठीक है। अब उनको सिखा। राहुल प्रभु, अब जो लोग नए आए ना इनसे मिलो, खड़े हो जाओ। जो स्पेशली बॉयज़ जो है जो नए आए हैं, अब इनको मिलो। और वो जो है राहुल प्रभु आपको चैंटिंग थोड़ा सिखा लेंगे, क्योंकि ये मेडिटेशन है, चैंटिंग करेंगे। अपने पढ़ाई के साथ साथ जो भी जॉब वगैरह कर रहे हो वहाँ पर आप खुश रहोगे, ठीक है। हरे कृष्णा। प्रसाद के लिए आप लोग जा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अरे वो बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो, रिकॉर्डिंग।